शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय शर्मा जी, शैलेश भाई कप्तान जी, वैशाली जी, रूपाली गुजर जी, सचिन पटेल जी, वनीता चौहान जी, वैद्य हिमांशु जी, गौरव कुमार जी, नलिनी डोंगरे जी, प्रभात पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:15 पर हमारी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र प्रारंभ हो चुका है और ये आपका डिस्कशन सेशन है। हम वेट कर रहे हैं, वैद्य अरविंद पाठक जी आएंगे और आप सेशन को मॉडरेट करेंगे। शैलेश भाई कप्तान साहब कैसे हैं? रूपाली गुजर जी, रविंद्र यादव जी, वैद्य हिमांशु जी, मंगला जी, पूजा रायचा जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में अपने केसेस को जरूर डिस्कस करें, ताकि आपके जो भी मन में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में आप बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर पाते हैं और यहाँ पर भी आप भारत के विभिन्न राज्यों के वैद्यों से चर्चा करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक फ्रूटफुल डिस्कशन करें, जिसको देख रहे अन्य वैद्य जो हमें फेसबुक और तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, उनको भी आपके इस डिस्कशन से लाभ मिले। तो हमारा यहाँ डिस्कशन केसेस पे आधारित हो रहा है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम आगे भी अपनी इस संभाषा को सफलतापूर्वक चालू रखेंगे। तो आज का आपका मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं। यदि आपके जब तक वैद्य जी आते हैं, यदि आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी, अपना कोई केस, यदि कोई अपना आप प्रेजेंटेशन यहाँ देना चाहते हैं, तो यू कैन गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कल मैं एक अनुप्रीता शिंदे जी का एक पेशेंट देख रहा था और मैंने अनुप्रीता शिंदे जी को सुबह गुल्फ मर्म के बारे में बताया और उन्होंने शायद वो मर्म अब स्टिमुलेट कर रही होंगी। ऐसे ऐसे पेशेंट्स को आप जो है कई बार बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर लेते हैं। नवजोत कौर जी का भी स्वागत है, अनुप्रीता शिंदे जी का भी स्वागत है और अभी यहाँ पर इस सेशन के मॉडरेटर साहब भी आ जाएंगे, उनका भी स्वागत है। तो अगर आप ही जब तक हम आपके सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने केसेस को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। शिक्षेश मित्तल जी भी यहाँ पे आ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए, चेक करिए। विंसी अग्रवाल जी, मंगला जी कर पा रहे हैं? हाँ चलिए सर, कर अपनी संभाषा स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई केसेस डिस्कस करना हो, कोई केसेस के बारे में पूछना हो, एक दूसरे से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं जी। आपको केस बताना हो, कोई लाइव केसेस प्रेजेंट करने हो, सुधीर साहू जी का भी स्वागत है जी। आज कौन अपना बताएगा, कौन अपना सक्सेस स्टोरी बताएगा? अगर आपने कोई मरीज ठीक किए हो, किसी मरीज में अच्छे रिजल्ट मिले हो, तो वो भी शेयर करिए। यहाँ पे प्रभात पांडा जी भी हैं हमारे साथ, कोई भी आप, नलिनी डोंगरे जी, शैलेश भाई कप्तान साहब गुजरात में राजकोट में, देखिए सूर्य नारायण जी भी आ गए। नलिनी जी हमने तो अनम्यूट किया हुआ है, आप नहीं हो पा रही क्या अनम्यूट? देखिए तो हमने अनम्यूट, एक मिनट दोबारा करता हूँ।
आस्क ऑल टू अनम्यूट। अब देखिए हो पा रही हैं? नलिनी जी अनम्यूट करिए ना। हाँ जी सर, अभी हो रहा है। पूछिए पूछिए, बोलिए। अभी हो रहा है सर। हाँ हो रहा है, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है जी। अब आप कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रणाम विजय पाल जी, प्रणाम जी। कोई आपके सवाल हो? चित्रा जोशी जी का भी स्वागत है। चिराग त्यागी जी भी आ गए हैं। देखिए समासा में सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सचिन पटेल जी भी आ गए, दिनेश चंद्रा जी, सूर्य नारायण जी के तो नाम में ही सूर्य है, कितना बढ़िया है। ये उधर सिद्धार्थ जी भी आ गए। बताइए कुछ सवाल पूछना, कोई अपना एक्सपीरियंस आज, कोई अपनी प्रैक्टिस में कोई मरीज आपने आज बहुत अच्छा देखा हो। वैशाली गडेकर जी आप सीधे बोलिए, वैशाली जी आप हैंड रेज मत करिए, आपका माइक अनम्यूटेड है, बोलिए। हाँ, प्रणाम सभी को, प्रणाम। अभी अरविंद सर ने फेसबुक लाइव पे रुद्ररोग के बारे में किया है, तो उसी के रिलेटेड मेरी एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हृदय रोग एक ऐसा विषय है जिसपे लोग आयुर्वेद में ना कहते हैं कि आयुर्वेद में मैनेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन देखिए अभी वैशाली गडेकर जी आपको हृदय रोग के बारे में सक्सेस स्टोरी बताइए वैशाली जी। मेरी जो रुग्णा है उनका एज है 67 और ये गए 5 साल से मेरे साथ बनी हुई है। इनका जो प्रॉब्लम है, इनका हार्ट जो है ट्रांसपोजिशन है, यानी कि जो जो आर्टेरियल कनेक्शन या वेनस कनेक्शन राइट लेफ्ट में जो होने चाहिए वो राइट में है। तो इन्हें ना गए 10 सालों से वो हर साल रूबी हॉल में जो पुणे में है वहां पर एडमिट होती थी, कार्डियक यूनिट आईसीयू में जाती थी। उनका काल भी बहुत फिक्स था, वो अप्रैल और मई के बीच में एडमिट होती थी। तो एक महीना विजिट करके आती थी, वो कार्डियक फेलियर में चली जाती थी। तो उनको वहां पर एडवाइस किया था कि आप पेस मेकर बिठा लें। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये कहीं बिठाना, आप आयुर्वेद में कुछ कर सकते हो तो करो। तो ये मेरी पहली हार्ट से रिलेटेड केस थी, तो मैंने लिया। फिर बाद में जब मैंने देखा, उनसे पूछा कि आपका मतलब पूरा हिस्ट्री लिया, तो उन्हें पूरे जिंदगी में मतलब उनके एज के 60 इयर्स तक कभी कोई कार्डियक फेलियर की हिस्ट्री नहीं थी, पर ये 10 सालों में ही होने लगी, उन्हें 7 सालों में। तो ये देखते हुए मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये इन्हें कंजेनाइटल तो है ये डिजीज, मगर ये हम आयुर्वेद से मैनेज कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें प्रभाकर वटी हृदय वल्लभ रस, ये हृदय को बल्य इस हेतु से दिए। फिर उन्हें मकर ध्वज दिया। ध्वज मैंने जो कार्डियक मसल को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है उसके लिए दिया, सुवर्ण युक्त। फिर उन्हें मैंने नित्य अनुलोमन करके गंधर्व हरितकी दिया। और पुनर्नवा मंडूर, उनको मूत्र प्रवृत्ति भी कम होती थी, तो मैंने उन्हें पुनर्नवा मंडूर भी दिया। उन्हें शोथ भी होता था, तो वो भी कम हो गया उससे। और ना उनका टेंशन लेने का बहुत स्वभाव था, घर में मतलब छोटी छोटी चीजों में वो बहुत टेंशन लिया कि हार्ट रेट बढ़ता था, और ये सांस फूलने लगती थी तो उन्हें और तकलीफ होती थी, पाल्पिटेशन होता था। तो ये स्वभाव था। तो एक भारद्वाज कंपनी की जो मेधाटोन वटी, जैसे मानस मित्र है, वैसे ये मुझे इस पे बहुत विश्वास है, मेधाटोन वटी। तो इसमें ब्राह्मी मतलब पूरी मेध्य वनस्पति है, तो मैंने उसका भी यूज किया। तो आज तक मैं इन्हें गए 5 साल से मैं दे रही हूँ। प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, मेधाटोन वटी, सिद्ध मकर ध्वज, गंधर्व हरितकी और पुनर्नवा मंडू, ये औषध पे आज तक 5 साल में एक बार भी उनकी हॉस्पिटल विजिट नहीं हुई, और वो स्वस्थ है। उन्होंने मुझे मराठी में उनका एक पेज भरा एक ये दिया हुआ है रिव्यू, बहुत बढ़िया। मैं हमारे ग्रुप पे मैं शेयर करूंगी। आप उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और इस फेसबुक लाइव को देख रहे लोगों से अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। वैद्य अरविंद पाठक जी आप पधार चुके हैं, तो अब आप आगे की जिम्मेदारी संभालें। मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर वैशाली जी, आपने हृदय वल्लभ रस बोला, तो ये आप बनवा के लेती है, कोई कंपनी का आता है? नहीं सर, मैं भारद्वाज का यूज करती हूँ। हृदय वल्लभ मैंने, रस। हाँ, प्रभाकर वटी भी उन्हीं का यूज करती हूँ। अच्छा। मकर ध्वज का मुझे अच्छा पहले इनिशियली स्वर्ण युक्त है तो एक्सपेंसिव ज्यादा होता था उनका, तो बाद में मैंने बंद कर दिया। मगर मकर ध्वज का इनिशियली मुझे 1 साल यूज किया तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। वो भी भारद्वाज कंपनी का ही? नहीं नहीं, ये भारद्वाज का नहीं लिया मैंने, ये पुनर्वसु का लिया था। अच्छा अच्छा। अभी आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है?
सर बस आपका आशीर्वाद है चल रहा है। और बढ़ाइए प्रैक्टिस। यस सर, आपके साथ और आयुष सर के साथ बने रहेंगे तो जरूर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है। Thank और you. किसी को थैंक यू आपका। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर नलिनी जी, आपके बच्चों ने वो दवाई शुरू किया बृहत्वास्कादि कषाय? अगर सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए, क्या लेने के बाद कैसा लग रहा है? शायद नलिनी जी सुन नहीं पा रही हैं। मैं 1 मिनट सबको अनम्यूट करता हूँ क्योंकि अनम्यूट नहीं हो पा रहे, सॉरी। क्या है, मेरे को जब होस्ट बना देते हैं ना तो मेरे हाथ में रहता है सब कंट्रोल। अभी देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं आप लोग? हाँ हो पा रहे हैं। डॉक्टर नलिनी जी सुन पा रही हैं क्या? जी सर, नमस्ते। आपके बच्चों ने शुरू किया बृहत्वास्कादि कषाय, तो उनको कैसा हाँ लग रहा सर, है? और कुछ कंप्लेंट नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है। मतलब उसको क्या, उसको ठीक लग रहा है। हाँ, अग्नि कोई बढ़ा पेट क्या दर्द, उनको? हाँ आम अग्नि पाचक तो पट्टी बढ़ा से है, आम पाचोपट्टी से अग्नि बढ़ा है बेटी का। सब अच्छा हो जाएगा। आप देखिएगा आपके बच्चे सब एकदम अच्छे हो जाएंगे, बहुत आगे हाँ, तक। और बेटे को भी कोई कंप्लेंट नहीं है, पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं, सब मतलब सूट हो गया उसको बृहत्वास्कादि हाँ, कषाय। वही पूछना था, सूट हो जी गया कि सर। नहीं। हाँ ठीक है, सर। थैंक यू आपका। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी, डॉक्टर अनुप्रीता जी, आपने आज शुरू किया था क्या पेशेंट का कुछ नस्य वगैरह? हाँ, नस दिया है सर, 2 टाइम नस दिया है। और ये त्रिवृत्त हम आपने बोला था वैसे उनको अभी दे दिया मैंने, 4 चम्मच रात को खाने के बाद लेने के लिए 5 दिन वो देना है। फिर उसके बाद बस्ती शुरू करनी है ना सर? हाँ, तो आपके पेशेंट को कैसा लग रहा है नस्य लेने से, क्या बोल रहे हैं? आप एक तो काम करिएगा अनुप्रीता जी, जब भी आप देंगी ना तो थोड़ा मंत्र बोल के दीजिएगा और बोलिएगा कि आप ठीक ही होने वाले हैं। उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग ऐसा करिए कि वो सोचे कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। जी सर, मैंने उनको नस्य देते समय वो तेल हाथ में लेके धन्वंतरि स्तवन किया और सभी हाँ। देवताओं को स्मरण करके उनको बोला कि जब भी ये नाक में डाल जाएगा तो आप इमेजिन करना कि ये औषधि से मेरा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसको बल मिल रहा है और पूरे सर्वाइकल स्पाइन तक पूरे स्पाइन तक उसका इफेक्ट होके आपके पाँव के एकदम नाखून तक उसका इफेक्ट हो जा रहा है और आप अच्छे से चलने लगे हैं। ऐसा इमेजिन रोज करना है सुबह शाम जब भी इनमें से देते हैं। और मैंने उनको धन्वंतरी वंदना और उनके जो भी देवता है उनका साइड में मोबाइल पे गाने लगा के फिर उसको ये सब ट्रीटमेंट के बारे में बोला भी, नस भी उसी से दी है सर, उसी मंगलमय वातावरण में दी है। साइंस क्या है कि पॉजिटिव हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं ना तो वो जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगती है बॉडी में। उनकी वाइफ तो थोड़ा थोड़ा निगेटिव बोलने लगी थी तो मैंने बोला अभी आप निगेटिव सोच लेके इस कमरे में आना भी नहीं है, आपकी सोच उधर ही रखना है, फिर आपको जब भी आना हो तो अच्छे और मूड में आके। निगेटिव सोच के और करके क्या फायदा, क्या होने वाला है? वो बोलेंगे कि नहीं ठीक होंगे, तो नहीं ठीक होंगे तो नहीं फिर नहीं, डेटोरिएशन होगा तो क्या हाँ क्या क्या तो उससे वही क्या मैं, मिलेगा? हाँ वही मैं बोली अभी 15 दिन के मेडिसिन मंगा लेते हैं, फिर 15 दिन के बाद आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले 15 दिन पूरी विश्वास के साथ आपको मेडिसिन लेना है। 1 मिनट भी हाँ। ये नहीं सोचना है कि कुछ होगा नहीं होगा। मेरा तो पूरा भरोसा है, आप भी भरोसा रखे, ऐसा करके और मैं दूसरा अभी। बोलिएगा कि एक तरह से आपने निगेटिव ही सोचा, सब चीज निगेटिव है तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ना। जी मतलब आयुर्वेद की दवाई से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ऐसा बोले कि आप निगेटिव सोचिए तब भी हम जीत के ही रहेंगे। हाँ सर मैंने बोला सर पेशेंट और मैं दोनों भी ना आपको करके दिखाएंगे, आप बस अपना अपने पास ही रखिए, अपने सोच हमारी तक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उस कमरे में भी नहीं आना आपको, ऐसा बोला है और तो दूसरा जो वो ठीक है नातेवाईक अभी आते तो। हैं, रिश्तेदार जो आते हैं ना, जो ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, आयुर्वेद क्यों कर रहे हो, तो उनकी बात नहीं सुनने का। वो लोगों सर को कुछ मैंने आता पहले ही जाता बोला है नहीं, है लेकिन आप ये प्लेन मत ट्रीटमेंट करो। शुरू हो गई है किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना, क्योंकि लोग क्या करते हैं सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है सर, उनके साथ यही होता है जब भी कोई ट्रीटमेंट शुरू करते तो निगेटिव लोग आते हैं, उनको बोलते हैं ये इससे ज्यादा अच्छा तो वो दवाई होता है, ये डॉक्टर होता है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, पूरा वायबल कर छोड़ देते हैं, तो मैंने बहुत पहले दिमाग स्ट्रिक्टली खराब उनको करते हैं वो करके लोग। बताया। जी सर हाँ, बिल्कुल सही बोला सर। तो इसलिए जो रिश्तेदार हैं उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ा पथ्य है, परहेज है। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर माधुरी यादव जी, आप कैसी हैं? सर ठीक हूँ सर। हाँ, सर मैंने वो मुंबई में प्रैक्टिस बढ़ रहे हैं ना?
माधुरी जी, आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है ना मुंबई में? हाँ सर, अभी अलग अलग जरा चैलेंजिंग केसेस आ रही है और मैं ले रही हूँ आपके भरोसे सर, वही तो, कॉन्फिडेंस आप आ ले रहा है। लीजिए। सॉरी, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है। किसी को भी मुझसे बात करनी है तो सुबह 8 से 11 के बीच में ही कॉल करिएगा। शाम का टाइम मेरा बहुत हेक्टिक रहता है, मैं आंसर भी नहीं दे पाता हूँ। माधुरी मैम, हम भी सर के भरोसे ही ले रहे हैं सब केस। आप लीजिए, आप ठीक करके एक पेशेंट ठीक होंगे ना तो आप 100-1 लाख पेशेंट ठीक करने वाले हैं। सर मेरे पास अभी वो एक केस आया था पूछने के लिए, वो हाँ। बोल रहे थे आप कर सकते हो क्या, तो मैंने तो हाँ बोला है सर। वो बोला था ना मैंने आपको, बर्न का पेशेंट है उसको। केलॉइड। हाँ, किलॉइड इतना बड़ा फॉर्म हुआ है लेडी को, 8 महीने के बाद वो ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारे एंटीबायोटिक खिलाए हैं उनको और इंजेक्शंस और ये हुए थे। तो किलॉइड तो उसको उस एरिया में इतना दर्द होता है, वो रोती है, उसको नींद नहीं आती। दैट मुझे लगता है वो खिंचाव की वजह से होता है ना सर, अंदर नीडल आप प्रिकिंग मुझे पेन। फोटो दिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, और मैं ठीक कर सकता हूँ, मतलब आप भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो प्लीज वो थोड़ा फोटो दिखाइए तो बता सकते हैं। हाँ सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ, वो फोटो हाँ आएगी जी उसमें। वो जी। है सर, ऐसा उन्होंने दिखा था, मैं देती हूँ, वो आप उन्होंने भेजा है मुझे, मैं और थोड़ा भी भेजूंगी। नहीं घबराने का कि कैसे ठीक होगा क्या होगा। वो मॉडर्न का पैथोलॉजी से हुआ है ना, अब जो उनके हिसाब से डिफिकल्ट है, हाँ आयुर्वेद से तो सर, सिंपली ठीक हो जाएगा वो। और वो उनको पहले से ल्यूकोडर्मा पैचेस है स्किन पे, वो 15 साल पुराने हैं, वो तो है उनका, उसका कुछ तकलीफ नहीं। पर ये है ना, गर्म पानी गिरा था जब वो स्टीम इनहेलेशन ले रही थी, तो वो 2nd ग्रेड का बर्न हुआ है लोअर एब्डोमेन रीजन और थाई रीजन पे। तो उधर ऐसे था, थाई रीजन में वो बोलती पेन नहीं, उधर से रिचिंग थोड़ा, पर उधर का कुछ मतलब एब्डोमेन के उस भाग में बहुत पेन होता है। तो वो मतलब बोले मेरे को इतना रो, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग ओनली ऑलमोस्ट। तो मैंने उसका जरा एनकरेजमेंट दिया सर। पर अभी फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ आपको कि मैं ऐसे उनको दीपन पाचन ट्रीटमेंट है ना, आरोग्यवर्धिनी रस पाचक मांस पाचक देने का सोच रही हूँ। और घृतपान दूं क्या, अच्छा घृतपान सर, हाँ रुक्षता भेज का। दीजिए ना। आप थोड़ा रिपोर्ट दिखाए, वो फोटो दिखाएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा सर, बताती हूँ, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक डाल। बार क्या हुआ कि मैं 2005 में मेरे पास वमन के बहुत पेशेंट आ रहे थे, तो एक दिन मेरे पास 25 पेशेंट आ गए। इतने ज्यादा पेशेंट आ गए और मुझे सबको वमन कराना था। जहां मेरा हॉस्पिटल है वहां पे केवल जमीन था, तो पेशेंट आए और जल्दी जल्दी बाजी में क्या हुआ कि मैंने जो मदन फूल का काढ़ा उबलता हुआ था ना, वो मेरे हाथ से छटक गया, मेरे पूरे पैर पे गिर गया, पूरा गिर गया। तो और मुझे वमन भी कराना था, मेरा तो उत्साह इतना था कि मुझे कराना है। सुबह 5 बजे की बात है, तो मैंने कराया पूरा। जब तक वमन हो रहा है तब तक मुझे बर्निंग हो रहा है, इतना जल रहा है, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, वमन कराया। और जब पेशेंट गए फिर मैंने क्या किया, सिंपल कैलाश जीवन लगा दिया, और फिर देखिए मेरा कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। तो कभी भी बर्न होता है ना, इमरजेंसी में कैलाश जीवन लगा देंगे तो सब ठीक हो जाता है। मेरे को एक दाग भी नहीं हुआ, काला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो इतना जल रहा था, जब तक 1-2 घंटे तक मैं पेशेंट को करा रहा था, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं जल रहा हूँ, अंदर से जल गया मेरा पूरा। और फिर मैंने मदन फल का काढ़ा फिर बनाया, फिर कराया। सोचिए, ये होता है विल पावर, फिर हम हारते नहीं है जिंदगी में। सर बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, इसमें क्या देना पड़ेगा सर? वो बर्न किस तरह का है वो तो देखना पड़ेगा। आप पेशेंट का फोटो दिखाए तब मैं आपको बता पाऊंगा। मैं एक बर्न पे लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर। अलग अलग तरह का बर्न होता है ना, कोई केमिकल से होता है, एसिड से होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग चिकित्सा रहती है जी। डॉक्टर दिलीप लगड़ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नए नए लोग भी तो आए हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। डॉक्टर पूजा जी भी आई हैं, चित्रा जोशी, डॉक्टर चित्रा जोशी जी। हाँ, डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। सर वो व्हाट्सएप पे मैंने डाला है हाँ, फोटो सर किलॉइड का। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं देख लूंगा, हाँ मैं बाद में बताता हूँ। सर, सब बात में। ठीक है, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप बताइए कृपया। सर नमस्ते। प्रणाम जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। आपके सर सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं क्या प्रभात हाँ जी? सर, बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए ही अभी बात करना था किसी हाँ को। जी। एक पेरियोडोंटाइटिस सर देखा था 5 दिन पहले। हाँ वो उसका गम रिसिशन था, और हाँ एक टूथ, एक मोलार टूथ पूरा हिल रहा था, हाँ और पेन था।
जी इसके लिए वो कोई डेंटिस्ट के पास जाना था और मुझे अलग कुछ काम से मिला, जी तो मैं उसको बताया कि ये ठीक हो सकता है बोल के मैं ये इरिमिदादी तेल और वो गंडूस करने के लिए एडवाइस किया, और सुखमा त्रिफला और जी बोक्युरादी गूगल जी खाने को दिया। और 5 दिन में सर वो हिलना भी ऑलमोस्ट 80% कम हो गया है, जी और पेन तो 3 to 4 डोजेस में पूरा पेन आउट गायब हो गया, पेन नहीं है टोटली। बहुत तो बढ़िया। पेशेंट भी खुश है सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो पढ़ाया हुआ नॉलेज मैं पहली बार ये डेंटल पेन में यूज किया, वो ब्यूटीफुली रेस्पॉन्ड किया। अभी तो थैंक यू सर सर। आप क्या क्या करने वाले हैं आपको खुद भी नहीं मालूम है। आप जो करेंगे ना ये डेंटल लाइन में, स्किन में, आप जो करेंगे तो दुनिया बोलेगी, सलाम ठोकेगी। एक डॉक्टर प्रभात जी हुए थे उड़ीसा के डॉक्टर, सब लोग अभी क्या क्या बोलने वाले हैं। सर अच्छा बोल आपके रहे लिए हो। और आयुष दर्पण के लिए संभव हो और रहा है उसके सर, बाद और में 10 सोरियासिस साल पेशेंट बाद भी अभी पूरा किताब सेटिस्फाइड। लिखेंगे, उसमें सारे जी सर, एक्सपीरियंसेस लिखेंगे। सब जरूर लोग सर, मैं बोलेंगे पूरा कि क्या। डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। जी आप सर ऐसी अभी तरक्की करते अभी रहिए एक सर। सर अभी एक केस है सर, वो हार्पिस का आज आया था, हाँ तो उसको क्या किया दूं सर अभी? तो हर्पीस में देखिए ना, वातज पित्तज कफज विसर्प क्या है वो। ये मुझे पित्तज लगा सर, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा है थोड़ा। बर्निंग है तो चंदन का लेप लगा दीजिए। जी चंदन का लेप या शद्दोत का, या जी फिर घृत का भी लेप लगा दिया, या नीम का मधुर तिक्त कषाय रस में नीम चंदन आपको जो मिले वो लेप लगा दीजिए। नीम का लेप लगाए तो भी फायदा होता है। और सर, नीम इंटरनली का आप विरेचन कल्क दे दीजिए। या उसका तेल लगो? कौन सा? नींब का कल्क या तैल? अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीम का तेल लगा दीजिए, जी सर। या शद्दोत से फायदा होता है। कैलाश जीवन जो मैंने बताया वो अगर अवेलेबल है तो ये अवेलेबल नहीं है अभी सर, मैं मंगाऊँ। जी सर इसमें सर मैं कुछ बोलूं, इसमें क्या है कि जलों का बोलिए बोलिए। उच्चारण भी सर, जो विसर्प ये जो बता रहे हैं ना हर्पीज है, इसमें क्या है कि जिस साइड से होता है उधर अपन डायरेक्ट रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं हाँ। हाथ से, क्यूबिटल फोसा से, और नहीं तो जो पॉइंट है वहाँ जलों का उच्चारण भी कर सकते हैं। बहुत रक्तमुचन अच्छा सर रिजल्ट कितना ml मिलता है तक करूं क्यूबिटल फोसा से? सर। 30 ml से 40 ml तक कर सकते हैं आप वन टाइम। जी जी। और नेक्स्ट और सेशन कब अगर रखूं, कितने वह इंटरवल में आपके और पास रिपीट अगर किया जा जलों सकता का हो तो आप जलों का लगाओ। है? रेडीली नहीं है सर, चलो मैं ये कर दूंगा, ये सिरावेत कर हाँ, दूंगा। डायरेक्ट भी करो आप, उससे भी उतना ही रिजल्ट मिलता है। और साइट पे अगर जलों का हो, साइट पे जलों का लगाओ, और जी भी जी। अच्छा फास्ट रिजल्ट आता है। और बाकी जो सर बता रहे हैं ना कि सद्दोतग्रत है, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है। सद्दोतग्रत भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कि मेरे पास एक पेशेंट था, वो जयपुर SMS से रिटर्न होके आया था। जी उसको पैर में हर्पीस थी और मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने इमीडिएटली पड़ोस से घी मंगा के उससे वहीं तैयार करवाया था, ऑन स्पॉट, पेशेंट से ही, पेशेंट के अटेंडेंट से। तो ज्यादा नहीं कर पाया था, कम से कम 15-20 बार ही धोके और तुरंत लगाया था। ये रक्त मोक्षण किया था डायरेक्ट। ओके। उसको तीसरे दिन ही आराम आ गया था, जबकि वो 7 दिन से SMS एडमिट था। अरे ग्रेट। सच में विसर्प की पहली चिकित्सा तो रक्त मोक्षण ही बताया सर जी। सर रक्त मोक्षण ये इंस्टेंट कर सकते हैं, मतलब इससे इंस्टेंट करिए। और देखिए दूषित रक्त निकाल दिया ना, क्योंकि इसमें रक्त और पित्त की दुष्टि ज्यादा रहती है। पेशेंट को स्निग्ध और उष्ण चीजें नहीं देनी है, जैसे तेल वाला चीजें, गर्म चीजें नहीं देना है। स्निग्ध और उष्ण देंगे तो बढ़ेगा। सर घृत दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत? घृत दे सकते हैं लेकिन तेल मत दीजिएगा सर तो लास्ट वीक मेरे स्निग्ध और पास उष्ण विसर्प रहता की है। केस आई थी। घृत तो शीत रहता है। सर क्या वैशाली जी क्या बोल रही हैं आप? लास्ट वीक मेरे पास विसर्प की केस आई थी, और हाँ। वो अभी पूरी तरह ठीक हो चुकी है 8 दिन में। तो उनको मैंने पहले लंघन कराया, हाँ। विरेचन दिया गंधर्व हरितकी से, गंधक रसायन सूक्ष्म त्रिफला दिया, उशिर आसव सारिवाद्य असव दिया, और चंद्रकला रस आरोग्य वर्धिनी दिया, और जी। दशांग का लेप दिया मैंने, दशांग। और 7 उनका दिन में मैं ठीक। फोटो, हाँ मैं फोटो भेजती हूँ ग्रुप पे। पूरे ठीक हो गए, पूरे ब्लेब्स थे ऐसे, पूरे पानी से भरे हुए सिस्ट थे, वेसिकल्स थे। और उनका जो नर्व इन्वॉल्वमेंट जो थी वो बैक से शुरू होके उनके राइट हैंड में थी। और मैंने एक इम्पोर्टेंट की कि राइट हैंड की जो
रिस्ट थे, वहां से मैंने वेन से 40 ml ब्लड स्काल्प वेन से निकाला। जब मैंने 40 ml ब्लड निकाला ना, तो उनका इमीडिएटली जो तो थ्रॉबिंग पेन था, जो न्यूरल पेन था, वो इमीडिएटली स्टॉप हो गया। वही तो मैडम रक्त और एक बार मोक्षण किया रिपीट इन्होंने, करेंगे कितना प्लीज परफेक्ट किया सब। नहीं मैम, इसमें जो दशांग लेप लगाया था वो क्या अपन ने गुलाब जल से लगाया था या? नहीं, मैंने सादे पानी में ही बताया था उसे, मगर वो दशांग लेप का उपयोग हुआ कि वो जो बड़े बड़े वेसिकल्स थे ना, वो इमीडिएटली 2 दिन में बैठ गए, ड्राई हो दशांग गए। लेप तो अगध भी है ना, अगध, विषाक्त हाँ भी है। मैडम क्या क्या दवाई इंटरनली दिया और एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, मैंने गंधर्व हरित की नित्य विरेचन दिया 8 दिन, गंधक कषाय, सूक्ष्म त्रिफला आरोग्यवर्धी, जी, और चंद्रकला 3 दिए मैंने, तो 3 दिए उशिरासव, सारीवाद्यासव और चंदनासव। जी, और जलन बहुत थी, इसलिए मैंने चंद्रकला रस भी ऐड किया। थैंक यू सर मैडम। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं एक? और आपने सूक्ष्म त्रिफला आरोग्यवर्धिनी बताया क्या, वो भी तो दिया? हाँ, मैंने लिखा है बस सर। हाँ सर यही सब रहता है पांडा जी, यही सब देने से ठीक हो जाते हैं पेशेंट। जी जी सर, थैंक यू सर। रक्त की शुद्धि करते जाना है, हीट कम करते जाना है, रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है, और इन्फेक्शन है तो फिर सूक्ष्म त्रिफला, यही सर सब चीजें। रक्त मोक्षण करने के बाद भी विरेचन कंटिन्यू रहेगा सर, नित्य हाँ, विरेचन। गंधर्व की दिया तो मृदु विरेचन है, वो नित्य जी, विरेचन है। जी। ठीक है सर, मैं कल एडवाइस कर देता हूँ। हाँ, सर इसमें यष्टि मधु चूर्ण का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, यष्टि मधु क्या? चूर्ण, गैरी, यष्टि मधु का भी बहुत रुचि, अच्छा रहता है। सत्व। जी जी सर। आप बहुत अच्छा बताइए। अनुरीता, अनुप्रीता, आज आपकी बहन नहीं है क्या अनुरीता मैम, कहाँ गई? सर वो ओपीडी में रहेंगी शायद अभी। जी ठीक है। आपके पास आके नस से ले गई होगी ना वो फिर? नहीं नहीं, वो नहीं आई आज, पता नहीं क्यों नहीं आई। अच्छा अच्छा। मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा एक चीज Thank you, बताऊं sir. क्या, मुझे नवीन जोशी सर ने कहा कि ये अनुप्रीता और अनुरीता बहन है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बोलता हूँ बहन, मैं हंसाने के लिए बोलता हूँ, असली में बहन है लेकिन वैसी बहन नहीं है। सर को सच में लगा कि आप दोनों सच में बहन है। ठीक है जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कितना मजा आता है आप लोग सक्सेस स्टोरीज बताते हैं तो। वैशाली मैम, आपके आप जब पढ़ रही थी तो ऐसे ओपनली बताते थे क्या पुणे में लोग? नहीं ये सर, तो वो 10 साल पहले तो पूरा सीक्रेसी रहती थी, 10 नहीं 20 साल, मुझे तो 20 साल हो गए, तो 2001 में। आपको ऐसे नहीं लगता आप बता रही हैं तो फिर आपका नॉलेज कम हो जाएगा? नहीं सर, मैं उस वक्त भी बताती, अभी भी बताती हूँ जितना आता था उस वक्त बताती थी मैं। असली में ज्ञान बांटने मैं से तो कभी अभी, कम नहीं होता। नहीं मैं अभी भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को फोन कर करके बताती रहती हूँ, अरे देख मैंने ये ट्रीट किया, इसमें ये दिया वो दिया मैं खुद बताती हूँ फोन करके। कभी भी विद्या बांटने से ही बढ़ता है, खुद की बुद्धि इतना बढ़ती है। मैं जब पढ़ रहा था ना तो बहुत सारे वैद्य लोग थे, वो बताते नहीं थे, छुप छुप के रहते थे। तो आज मैं देखता हूँ उनका क्लिनिक वैसे का वैसा ही है, और जिन लोगों ने बताया जय मदग्नि सर, वो कितने आगे चले गए। तो जो बताता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं बताता है वो। पूना में संप्रदाय हुआ करते थे उस वक्त, हाँ मतलब ऐसे ही है। 10 स्टूडेंट रहेंगे, उसमें 11वां स्टूडेंट नहीं आएगा, ऐसे हाँ, हुआ करते थे। और वो भी सिलेक्शन भी होता था कि इनको ही सिलेक्ट करते थे, करेक्ट करेक्ट। उनका कास्ट वैसा होना चाहिए तभी सिलेक्ट करते थे। हाँ बराबर है सर। जी कोई बात नहीं, आयुष दर्पण ने पूरा क्रांति कर दिया है, इस सभी को ओपनली हम सब बताएंगे, देखते हैं कौन जीतता है, वो कि हम। नमस्कार वैद्य जी। हाँ नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप इतने अच्छे आंख के डॉक्टर हैं, ईएनटी के डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, चिकित्सक भी हैं, ज्योतिषी भी हैं। अच्छा वो मैंने हर्पीस का सुना था, उसमें मैंने एक बार पहले भी एक बताया था लेप, वो लगाने से बर्निंग सेंसेशन भी खत्म हो जाती है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बिल्कुल नहीं होता है, और साथ में जो भी वहाँ पर ब्रिसल्स वगैरह बनते हैं वो बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। क्या सर बताएं सर, नमस्ते सर। हाँ मैंने वैसे चैट बॉक्स में तो लिखा है लेकिन बता देता हूँ। एक तो मृदार संघ है,
जी, मुश्क कपूर है ये और क्या है सर? मुश्क कपूर, ये कर्पूर, प्लेन कपूर। जी जी। हाँ, और राल। हाँ, जी। इन तीनों को सम मात्रा में लेना, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया और उसका फाइन पाउडर बना के शतधौत घृत या शतधौत नवनीत उसमें मिक्स करके लगाना है। जो शतधौत घृत या नवनीत है वो 100 ग्राम से लेना है इस क्वांटिटी के लिए। जी सर। तो दिन में 3-4 बार लगाइए, 2 बार लगाने के बाद ही बर्निंग सेंसेशन तो खत्म हो जाती है। सर मृदर शुंग को जो रॉ अवेलेबल होता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या कुछ प्रिपरेशन है? ऐसी है कि वैसे तो ये एंटीमनी का वो है, साल्ट है, जी सर, हाँ। मिक्सचर होता है और हैवी होता है, अदरवाइज ब्रिटल होता है, बहुत बड़ी जल्दी फाइन पाउडर बन जाता है इसका। तो इसका कुछ शोधन या कुछ प्रिपेयर नहीं करना नहीं, है कोई सर? कोई शोधन डायरेक्ट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। हाँ, हमने एक्सटर्नली अप्लाई करना, और शतधौत घृत इटसेल्फ शोधन का काम करता है, और नवनीत हो चाहे घृत हो, सर तो उसमें आप लगाइए, बहुत फास्ट इफेक्ट है इसका हर्पीज पे। और हर्पीस में सोनाली जी बोल रहे हैं कैलाश जीवन भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें सर्जरस राल वगैरह सब है, वो भी अच्छा काम करते हैं। बस इसमें ये 3 ही द्रव्य हैं, और मैं पिछले मेरा ख्याल है 25 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। जी सर। सर ये क्या एक बार बना के भी रखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बना के रखा जा सकता है। पेशेंट आए उस टाइम उसको दे सकते हैं। हाँ, किसी डिब्बी में दे दो और कहो कि हर 3-4 घंटे बाद लगाए। पहले पानी, मतलब नमक वाला पानी बॉईल करके जैसे कूल कर लेते हैं, उससे साफ कर ले, जो पुराने वाला है उसको उतार के, तो फिर लगा ले। और ये मस्क कपूर अपना वो भीमसेनी कपूर होता है उसी को बोलते हैं? हाँ, वही वाला खाने वाला कर्पूर लेना है, लेकिन वो जो दूसरा टिकिया वाला होता है वो नहीं लेना। वो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लेना। हाँ, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का खाने वाला जो कर्पूर होता है वही इफेक्टिव होता है ज्यादा। हाँ, कपूर सत्तू अपन जो अमृत धारा में काम में लेते हैं। हाँ, वही वही। ओके ओके। वही भीमसेनी कपूर ना सर? हाँ, वो भीमसेनी भीमसेनी कर्पूर। बस उसको बोला पंसारी को आप खाने वाला कर्पूर चाहिए, तो वो देंगे, तो वो अच्छा होता है। इवन ये श्वास रोगों में भी उस कर्पूर का अच्छा यूज होता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। बढ़िया बताया, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। आज मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया था, उसको क्या सीवियर लंबर पेन था ड्यू टू साइटिका L4, L5 और S1 के बीच कंप्रेशन से सर। जी। तो मैंने क्या सर उसको स्नेहन करवाया और कटिबस्ती चालू कर दी थी जी। और सर उसका पेन में क्या है कि और क्या मैनेजमेंट करते कि पेन में उसमें आराम आ जाता। मैं उसको क्या बस्ती लगाना चाह रहा था, तो क्या कौन आप सी ये बस्ती करिए ना, महाविष गर्भ तेल का बस्ती दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। और इंटरनल सर्वे में त्रयोदशांगुकुल, लाक्षागुकुल, फिर महायोगराज गुकुल, रक्त मोक्षण, ये सब करिएगा। तो कितना ml महाविष गर्भ तेल डाल? मैं तो 100 ml तक देता हूँ, पेशेंट रिटेन कर लेते हैं। अभी आप करिए, आप सोचिए आप कितना दे सकते हैं। 10 ml से स्टार्ट करता हूँ सर, है ना, फिर बढ़ा लूंगा उसको धीरे धीरे। देखिए आप खाना खिला के दीजिएगा। ठीक ठीक सर, है ना, खाना खाने जी। और किसी को कुछ बोलना है? मुकेश जी आपका च्यवनप्राश बन गया? सर बन भी गया और लगभग सेल आउट भी हो गया, 15-1 किलो ही बचा है। बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए सर, और मेहनत करते रहिए। सब भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। बिल्कुल सर। और आयुष दर्पण का और आपका तो सर इतना मिला है कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते इस जीवन में। इतना कुछ मिलने वाला है जी। ठीक है। डॉक्टर आरती शर्मा जी कैसी हैं आप? डॉक्टर अंजू जी, आप लोग भी बोलिए कुछ। डॉक्टर नीलम जी कुछ बोलिए। यूएसए की डॉक्टर नीलम जी, सोनाली जी। हेलो हेलो पाठक जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बट मुझे
कुछ I know I always say I have a question. Like आम पाचक वटी में मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ, राइट? तो मैं काफी दिनों से दे रही हूँ, बट मैं उसका आम का पाचन करना चाहती हूँ और उसका वेट और टमी भी बिग है, तो वो सब करना चाहती हूँ और उसे भूख भी नहीं लगती। तो मैं ये कोई डिफरेंट तो नहीं होता है? कितने दिन तक देती रहूं ये आम पाचक वटी? मैं तो कंटिन्यू देता हूँ पेशेंट को, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। So doesn't matter 5-6 मैं भी लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? मैंने मुझे क्या कहते हैं, हल्का हल्का सा फील हो रहा है और मेरे जो मोशन है वो भी अच्छे से है, तो वो डिफरेंट आई कैन फील दैट। बट विरेचन वटी इतना नहीं होती है। बट एक्चुअली मैं बटर मिल्क लेती नहीं, मैं मुझे लेना चाहिए, आपने कहा था, बट लेती नहीं हूँ अभी तक। लेना चाहिए। मेरी दवाई यूएसए में भी काम कर रही है, आप समझ आ गया। एंड एक जो क्रोनिक किडनी डिजीज का जो पेशेंट था, उसको मैं आरोग्य वर्धिनी और आम पाचक वटी और ये जो दीपन पाचन फर्स्ट करूँ तो कितने दिनों तक करूँ? 42 डेज तक आरोग्य वर्धिनी वटी ले सकती हैं, फिर ब्रेक करना चाहिए 7 डेज, फिर 42 डेज, फिर ब्रेक, फिर 42 डेज। Okay, 42 days and then break, yeah. And also I have one question. आपने long time ago स्वर्ण प्राशन कैसे बनाना है वो कहा था, बट मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये श्रुति निगम मैम का है, वो अच्छा बताती है। श्रुति निगम मैम तो आपका वीडियो और कुछ होगा, राइट, वो स्वर्ण प्राशन के लिए? हाँ, श्रुति निगम मैम है नहीं, वो बहुत अच्छा बताती है। उसमें क्या गुरुची सत्व लेना है, वचा लेना है, स्वर्ण भस्म लेना है, और यही जो आप डालना चाहते हैं, ब्राह्मी डाल सकते हैं, वचा डाल सकते हैं, शंख पुष्पी डाल सकते हैं, और उसको घृत और मधु, ये लोग बोलते हैं, श्रुति निगम मैम और वो लवकुश जी बोलते हैं कि सम परिमाण में लेना चाहिए। हम लोग विषम मात्रा में डालते हैं और उसको घोटते रहना है पुष्य नक्षत्र में। तो घोटते रहेंगे तो 8 घंटे 12 घंटा घोटेंगे तो वो अच्छा कंसिस्टेंसी का बन जाता है। फिर उसके बाद में उसको ड्रॉपर में डाल के दे देते हैं पेशेंट। ओके, सो उसमें सब पानी डालना है और क्या क्या? पानी नहीं डालना है। ओके सॉरी। ओके, वैसे घुटना है सब एवरीथिंग घुटना है। तो खराब हो जाएगा ना, फिर वो लॉन्ग नहीं, टर्म तो तुमने कहा कि ड्रॉप कैसे हो सकता है? ड्रॉप इसी का मधु और घी का, हनी एंड घी का ही ड्रॉप बन जाएगा। ओके, हनी और घी के ड्रॉप बन जाएगा। और वो इतना कंसिस्टेंसी इसका इतना परफेक्ट रहता है कि बच्चे लेते हैं तो बोलते हैं वाह अमृत मिल गया। नहीं, मैं तो यहाँ तो नहीं बना सकती, सब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आपको हनी नहीं मिलेगा क्या? हनी तो मिलेगा, बट स्वर्ण भस्म नहीं मिलेगा। स्वर्ण भस्म नहीं मिलेगा तो वचा तो मिलेगा। या मैं अमेज़न में से वचा, गुरुजी तो मिलेगा, ब्राह्मी, शंखवती, ये सब ले सकती हूँ। तो वो डाल के बना दीजिए ना, आपका बिना गोल्ड वाला रहेगा। वो एक सीमा त्रिपाठी मैडम आती थी, उन्होंने तो मेरा आम पाचक वटी को घी और मधु में डाल के उसका बना दिया था, और जिसको भी दिया उसका भूख बढ़ गया बच्चों का। कोई कुछ भी आप डाल के ये सब मेडिसिन स्वर्ण ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि स्वर्ण भस्म मिलेगा तभी बनाना है। But can we make स्वर्ण भस्म at our home if we have real सोना होता है तो उसमें से बना सकते हैं? घर पे आप बनाएंगे स्वर्ण भस्म? सर नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर स्वर्ण भस्म नहीं मिलेगा तो स्वर्ण मार्कशीट भस्म ले सकते हैं ना, लेकिन वहाँ नहीं है वैसे में, ये सब नहीं। सेम ही है ना सर, ये दोनों सेम ही है, नहीं मिल सकता। तो सर ब्राह्मी बेटी स्वर्ण युक्त मंगवा सकती है ना, ऑनलाइन तो मंगवा ही सकते हैं। या ऑनलाइन से देखो, मे बी स्वर्ण भस्म या मेटल्स के अलाउड नहीं है यूएसए में। सर इसका मैं अगर कोई पर्सनल लेवल ऑनलाइन अगर डिमांड करता है तो वो उनको मिल सकता है ना सर। सर इसका मैं एक हल बताऊं? हाँ बताइए सर। You know what I can tell you. Okay, go ahead. Sorry.
इनको प्योर गोल्ड तो मिल जाएगा ना? या है तो है मेरे पास। हाँ, तो प्योर गोल्ड को अपना उसी शहद और घी में घिस के चटा दो। ओह ओके। या और नहीं तो सर ना वो स्वर्ण और घृत में उस स्वर्ण को संस्कारित करवा दीजिए ना, काफी दिन उसी में डाल करके पड़ा रहने दीजिए, या उसका बर्तन में ही स्वर्ण घी और मधु डाल दे सर। भुत्तुर हो रहा है। या नहीं, वो यहाँ तो ऑनलाइन से आ सकता है, अदरवाइज तो मेरे एक पेशेंट ने इंडिया से मंगवाया था सुवर्ण भस्म वगैरह, तो फिर उसका नहीं आया, ऐसा होता है, नहीं आने देते, बट ऑनलाइन से आ सकता है, आई थिंक सो। मैडम स्वर्ण घिस के चटा दो, बेस्ट है। या वो मैं ऐसा ही करती हूँ, समटाइम्स स्वर्ण की सोना की रिंग और वगैरह होता है ना, वो पानी में डाल के रख के वो पानी पीते हैं, वो हम तो ऐसा तो करते ही है। नहीं वो तो करो, लेकिन उसको घिस भी सकते हो, और एक फाइन नीडल ले लो स्वर्ण की, उसको घिस के वो चटाओ। पोंगली। Oh, okay. Yeah, good idea. Good idea. Yes, yes, I can do that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. एक डॉक्टर विभा शर्मा जी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी सर, मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि प्रणाम सबको। ये जो बता रहे हैं ना हम कि उसमें घिस सकते हैं या स्वर्ण में डाल के रख सकते हैं, इसका एक तरीका और है कि 24 कैरेट का पतला पतरा बना लें आप गोल्ड का, और उसको गरम करके हीट पे, जैसे गैस पे उसको लाल किया, तपाया, और फिर जो आपका जो मिश्रण है बाकी औषधियों के साथ उसमें उसको छमका दें। ऐसा 100 बार करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। समझा? हेलो जी क्या बोल रही हैं? आपको समझा क्या, ये क्या बोल रही हैं? ये सर ये बोल रहे हैं कि गरम करो और उसको बुझा दो, उसको पानी में या घी में। नहीं, पानी में नहीं, जो ये औषधियों का मिश्रण हमने बनाया है। हाँ, उसमें बुझा सकते हैं, ऐसे एक बार करके 11 बार कर लो, वो भी बहुत है। सर वैसे 11 बार में पूरा होगा नहीं, क्योंकि हमने पतरा ही लिया है ना, तो जितना मैक्सिमम करेंगे हम 100 बार करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आए। मैडम आप 11 बार करके देखो, और ज्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा, आई एम श्योर 100%। अच्छा चलिए ठीक है, वैसे मैं ऐसे करती हूँ, 100 बार उसको छमका ले पतरे को। मेरा ये मेरा ये भी प्रश्न है कि वो मेरे पास पतरा जैसा नहीं है, बट जो बिस्किट आता है ना, बिस्किट और दैट काइंड ऑफ स्क्वायर, तो उसको मैं तो बिस्किट मोटा बहुत है, उसको उतना तपाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए पतला पतरा रखेंगे तो वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी तपेगा, जैसे रेड हो जाए, जैसे मेटल में गर्म होता है एकदम से, और फिर उसको उसमें आप बुझा दें। हाँ, किसी फोर्सेप से होल्ड कर लो और बाय करूंगी, गरम करो। हाँ, वो आप करा सकते हैं ना पतला पतरा, तो आप किसी वैसे ज्वेलर से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू जी जी। इवन ये वाला जो मेथड है हम वीर्य शोधन के लिए भी करवाते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं सर? ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है मैडम। अच्छा, नहीं तो उसको यूज कैसे करते हैं फिर एस्ट्रोलॉजिकली? आई मीन दवाई कैसे खाते हैं उसको? वो सर चले गए, विनोद जैन जी का आवाज नहीं आ रहा। उसको गरम करो और पानी में बुझो दो या घी में, दूध में बुझो दो। वो पीना है फिर उसको। आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। हाँ, तो ऐसे है कि उसको फाइन ले लो, या ये स्वर्ण पत्र मैडम ने बताया बहुत अच्छा, उसको गरम करो और दूध में बुझो दो, फिर गरम करो दूध में, ये करो, और या पानी में भी बुझो के वो पानी पी सकते हो। 11 टाइम्स बहुत रहता है, तो इसको रेगुलर करो आप। जिनको वीर्य की प्रॉब्लम है, यानी कि ईमन की प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम हल हो जाती है। ओके सर, इनफर्टिलिटी में भी ये उपाय बताते हैं। जी जी ठीक सर। मैं तो वैसे इसको पुंसवन संस्कार में भी चांदी के पत्रे के साथ ऐसा तैयार करती हूँ और वो बिंदु देती हूँ।
हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड इज बेटर देन सिल्वर। सर नहीं, मैं पुंसवन संस्कार के टाइम की बात कर रही हूँ, इसलिए इसमें हाँ बात हाँ नहीं कर रही। ये ठीक आपका मैं ठीक जरूर ट्राई करूंगी सर। वेरी ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर श्वेता जी कैसी हैं? श्वेता सोलगी जी। जी सर, नमस्ते सर, अच्छी हूँ सर। कुछ नया सर बताइए। आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ। सर हाँ सर, वो अभी वो डॉक्टर जी है ना सर, इससे पहले डॉक्टर अशोक बोल के, हाँ हाँ जो हाइपर एसिडिटी के लिए हाँ जो आपसे मेडिसिन भी ले रहे थे, वो अभी आके गए सर, पहली बार उनसे मिली हूँ मैं। हाँ। तो वो ही उनको देखी तो सर वो पित्तज लगा, लेकिन सर वो सन्निपातज है सर। सन्निपातज है। दोषा, हाँ सर, पूरे नाड़ी में पूरे वातज पित्तज और कफज तीनों है सर, और अच्छे से ज्यादा है तो कफ है सर उनको। अच्छा, तो एक चीज शायद बताइए कि उन्होंने अभी नया दवाई शुरू किया तो उनको कैसा लग रहा है? सर वो बोल रहे कि उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वो मैंने बस्ती के लिए वो दी, तो कल बस्ती लिए जो आपने बोला था ना, जो चारों किरात तिक्त पटोल पत्र, वो यष्टि मधु का तक्षशिल बस्ती। हाँ सर, तो वो स्टार्ट करे कल, तो 2 आवर्स ही सस्टेन कर पाए वो। कोई बात और नहीं। हाँ सर, मोशन हो गई, लेकिन वो बोल रहे थे कि पेट में जो आग है वैसे ही है, मतलब जलन जो है वैसे ही है। तो हम सन्निपातज के लिए नहीं देखे थे इतने दिन, जो सिर्फ पित्तज और वातज ही पे ध्यान था अपना, तो शायद इसके लिए नहीं, अपना आप ना क्या डायग्नोस। करिए, हिम्मत मत हारिए, तक्षशिल हाँ बस्ती सर, देते रहिए और पेशेंट खुद ही हाँ बोलेंगे सर, 7 दिन में कि मैं ठीक हो गया। तो उनको बोली सर मैं कि रेगुलरली 6 महीने तो लेना ही है आपको, तो वो सेल्फ ले रहे हैं, उनको आदत है मतलब एनिमा लेने का, इससे पहले भी वो 2-3 बार लिए हैं। जी। तो वो बोले कि मैं घर पे लूंगा, तो मैंने मेडिसिन पूरे उनको भेज दी। तो वो कल तो एक डोज हुआ है, तो उनको जॉइंट पेन्स है, और जो पेट में खाना खाने के बाद थोड़ा सा कम होता है, शांत होता है, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर से जलन होती है। तो जी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो एक ही है सर, वो मतलब होगा। क्या है ना कि जहां पर शमन चिकित्सा काम नहीं करता है वहां पर हमें बस्ती देना ही पड़ता है। हाँ सर, मैंने उनको वही एक्सप्लेन आपने किया कि विरेचन बस्ती। कराया तब भी नहीं हो रहा, मेडिसिन से भी नहीं हो रहा, हाँ मतलब वहां पे आवृत तत्व है, पित्तावृत वात ऐसे कुछ आवृत तत्व है, तो वो बस्ती से ही ठीक होने वाला है। अच्छा सर, सर उनको कफज भी बहुत सर ज्यादा है सर नाभि में। हेलो आवाज नहीं आ रहा। जी हेलो सर, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। शायद नहीं आ रहा आवाज। सर, यहाँ पर एरंड तेल दे ही सकते हैं ना, अपान वायु संबंध होगा ना, तो जो आवृत पित्त है वो अपने आप ही विरेचन के साथ में सांस में विरेचन दिया है मैडम ने, तभी विरेचन हो जाएगा। विरेचन दिया है मैडम ने। नहीं सर, एरंड सर एरंड तेल देना है ऑलरेडी एरंड तेल मैंने एरंड तेल दीजिए ना। थे, तो उनको क्या है कि मोशन जो होता है ना। हेलो सर, सर उनको कैसा है, तो पहले मोशन जो हो रहा था तो ज्यादा मतलब ये भी नहीं था सर, मतलब कंफर्टेबल नहीं था, कि गए तो भी फिर भी ऐसा लगता था कि मुझे मोशंस अभी आ रहे हैं बोल के। तो अभी अपने दवा से थोड़ा सा अभी मोशंस फ्री हो रहे हैं, वो एक पॉजिटिव बताए वो। बाकी दूसरे सब बोल रहे कि मेडिसिन बाकी के सिम्टम्स तो वैसे ही है। आवाज कड़ी सर मैडम, आवाज कड़ी आ रही है एक्चुअली, आवाज डिस्टर्ब आ रही है प्रॉब्लम। मैडम आपने बस्ती, किरात, पटोल और तीसरा द्रव्य क्या बताया? यष्टि मधु सर। ओके, यष्टि मधु मैडम। थैंक यू थैंक यू। सर यष्टि मधु और एक है मैम, एक मिनट में, सर ही बताए थे, अरविंद सर बताए थे। पटोल तो है, पटोल है, किरातिक है, गुडुची है। हाँ गुडुची सर, पटोल, किरात तिक्त, यष्टि मधु, गुडुची, और
8 पार्ट्स मिल्क 8 पार्ट्स वाटर में उसको रिड्यूस करके उसमें महातिक्त घृत मिला के दे देना है बस्ती। तो मैंने उनको 6 महीने के लिए बोला था लेने के लिए, तो कल से ही स्टार्ट किए वो। थैंक यू मैडम घृत का क्वांटिटी कितना रहता है? टीस्पून सर, मतलब लगभग 30 ml तक बोली हूँ मैं सर, 25 to 30 ml तक बोली हूँ सर। और वो बहुत ज्यादा रुक्ष है सर, उनके आज उनसे इतने दिनों के बाद हाँ, पहली तो बार। आप इसमें घृत का प्रमाण और बढ़ा नहीं सकते हैं क्या? हाँ सर, 50 मैंने ml वही बोला है सर उनको कि 50 घृत ml थोड़ा सा ज्यादा क्यों, और पीना भी घृतपान भी ज्यादा करने के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे, तो उनको है ना पॉइंट्स स्वर्ण शुद्ध शेखर लिए तो ही उनको शमन, तो उससे पहले भी डिस्कशन हुआ था ना सर, स्वर्ण शुद्ध शेखर लिए तो ही उनको जॉइंट पेन्स कम हो रहे थे। तो अभी क्या किए वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मंगा के गुलकंद में मिला के खा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको गुलकंद खाए तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। गुलकंद खाने से हो रहा है ना, लेकिन ये ना आवृत तत्व वाला है बीमारी, नॉर्मल हाँ नहीं सर, है, इसलिए हाँ बस्ती सर, जरूरी है, मस्ट है वो। यस आप सर। मैंने एक काम करिए, एक दिन तेल का और एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती ऐसे दीजिए ना, तो ज्यादा फायदा होगा। क्षीर वाला तेल सर का तेल का मतलब सिर्फ एरंडा तेल? नहीं, एरंड तेल तो ऊपर से लेने के लिए है ना, बस्ती में क्षीर वाला तेल हाँ का सर, दीजिए। सिर्फ शीर वाला तेल। हाँ, प्लेन 100 ml। ओके सर, ठीक है सर, तो मैं उनको बोल देती हूँ सर। वो क्या है, वेट भी थोड़ा सा गेन हो रहा हूँ मैं, ऐसे बोल के बोल रहे थे, क्योंकि ज्यादा घी ले रहे थे, इससे पहले कभी घी नहीं लिए वो, तो अभी घी ले रहे तो थोड़ा सा वेट बढ़ जा रहा है मेरा, ऐसा फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जब हाँ बस्ती लेंगे ना तो वेट कम हो जाएगा उनका। ओके सर, तो देखेंगे। तो आज ही अभी जस्ट मिलके गए सर वही सर। सर उनको भूख वगैरह लग रहा है क्या पहले से? पहले से ये एक्चुअली है ना सर, उनको बहुत तीक्ष्ण अग्नि है, तो 2 घंटे में ही भूख लगती है उनको हर बार, मतलब बचपन से ही जो खाता है भस्मक अग्नि बोलते हैं ना सर, उस तरह का ही है, लाइक जो भी खाए वो पच जाता है और 2 घंटे के बाद भूख लगता ही है। जी। तो वो उनको थोड़ा सा वो भी पूछ रहे थे कि अग्नि कुछ मंद कर सकते क्या थोड़ा बहुत, कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है और जितना भी खाऊं मैं मोटा भी नहीं होता हूँ। वो सब ठीक हो जाएगा, उनका पित्त का हम लोग इस तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती और एक दिन क्षीर भरा तेल का बस्ती देंगे ना, तो आवृत तत्व ठीक हो जाएगा, तो अपने आप वो हाँ सब सर। बनेगा। सर उनकी नाड़ी में भी सर बहुत कफ दिख रहा है सर, फिर हम कुछ कफ के बारे में कुछ काम नहीं कर रहे क्या, ऐसा दिख रहा था मुझे। आप पहले किसी 2 से दोष हम को पित्त करिए, और वात दोनों ही कंसिडर करें ना हम सर। पित्त और वात को करिए, अपने आप कफ भी हो जाएगा। कफ के लिए आप अगर बहुत ज्यादा कटु रसात्मक कुछ देंगी तो फिर हाँ सर, पित्त एग्रीवेट हो जाएगा। पित्त एग्रीवेट हो जाएगा, राइट राइट राइट। लेकिन उनको है ना सर कफ की हिस्ट्री अभी मैं डिटेल पूछी तो वो बोल रहे थे कि उनको है ना कफ बहुत ज्यादा बनता है, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, थोड़ा भी वेदर चेंज हो जाओ तो कंपलसरी कफ बनता है, और वॉमिट हो गया तो ही उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और हर बार ऐसे कफ निकलता ही रहता है बोले। तो हम कहीं मतलब कफ के लिए कुछ वर्कअप करेंगे या कैसे? वो कफ के लिए अभी मत कुछ करिए, अभी पहले ये तो होने दीजिए, थोड़ा पहले मेन जो सिम्टम है वो कम होने दीजिए, बाद में हम कफ पे भी करेंगे, पहले ये कम होने दीजिए। और आपको क्या लगता है तिक तरस काम नहीं करता है क्या कफ पे? हाँ सर करता है, लेकिन तिक तरस हम से काम होने दीजिए ना, हो जाएगा। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था सर क्या? कि सर हम सन्निपातज में कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, अगर हम पेशेंट किसी जो सन्निपातज वो ज्वर में बताया है ना, ज्वर में बताया है ना कि जो दोष बड़े हैं एक एक कम दोष, ऐसे मतलब एक जो दोष बड़े हैं उसको कम करना है, कम दोष को बढ़ाना है, बात क्षीण दोष को बढ़ाना है, बड़े दोष को कम करना है। और उसके बाद में ज्वर में तो बताया कि कफ स्थान पे पहले चिकित्सा करें, और अतिसार में बताया है कि पहले वात का करे, फिर पित्त का करे, फिर कफ का करे। ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। 3 तरह का सन्निपात बताया, एक मदात्य में बताया है, एक अतिसार में बताया है, एक ज्वर में बताया है। ओके सर। सर जो पेशेंट्स की प्रकृति में सर हमको तीनों अभी दोषा देखिए दिखा हमारे पास तो पेशेंट आ रहा है तो हमें कफ पित्त वात ये सब उसके सामने नहीं करना है, हमें उसका पहले तो कंप्लेंट कम करना है। तो उसका क्या कंप्लेंट है कि बर्निंग हो रहा है, उसको अग्नि प्रदीप्त है बहुत ज्यादा, तो हमें पहले उसका वो बर्निंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बाकी तो हम करते रहेंगे ना। ओके सर।
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर पूर्वेश मकवाना जी। हाँ जी बोलिए विन्यास, जो हैंड रेस किया पहले उनको चांस मिलेगा। डॉक्टर रिजवान जी, रिजवान जी आप बोलिए कुछ। जी गुड इवनिंग, प्रणाम आप सभी आपको को। कैसा लग रहा है यहाँ आके? हेलो। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दर्पण से जुड़ने के बाद तो मतलब पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो गई सर। सर मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। मतलब सर एक पेशेंट थे जिनको बीपीएच की हिस्ट्री थी और उनको ऑपरेट भी हुआ था, बट उसके बाद उनको यूरिन की बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब उनका कहना था कि यूरिन, जैसे यूरिन के लिए वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो यूरिन होता नहीं है, या फिर रुक रुक कर होता है, या फिर कभी मतलब अक्सर उनको बहुत कम टाइम में यूरिनेशन की नीड लगती है, पर होता नहीं। तो उनको मैंने ओनली सर चंद्रप्रभा वटी दी थी, तो जिसके वजह से उनको काफ़ी रिलीफ है। मतलब यूरिन का फ्लो अब सही हो गया उनका कहना है। बट उनको सर बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है, तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट दिया नहीं सर, बट उनको इससे काफ़ी रिलीफ हुआ। और सर एक और बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है तो आप ये दीजिए ना, गोक्षुरादि गुकुल चंद्रप्रभा, गोखरू काढ़ा, पुनर्नवासव, उशिरासव, चंदनासव, सारीवाद्यासव, नीम का काढ़ा दे दीजिए, इससे ठीक हो जाएंगे। या चंदन पाउडर लाइए और शरबत बना के पिला दीजिए। या गन्ने का रस, सबसे मेन तो गन्ने का रस है, गन्ने का रस 1 लीटर तक पिला दीजिए, अच्छे से यूरिन होगा, सब दाह वगैरह सब ठीक हो जाएगा। जी सर, वो उनका एक्चुअल सर हेतु भी है कि अभी वो बहुत ठंड की वजह से पानी ही बहुत कम ले रहे हैं। और सर एक केस ऐसा भी हुआ था कि एक फीमेल थी जिनको मतलब 1 मंथ से यूटीआई का ट्रीटमेंट ले रही थी एमबीबीएस डॉक्टर से, पर उनका ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्हें मैंने चंदनासव और चंद्रप्रभा वटी दिया था सर, तो उनको बिल्कुल मतलब 1 दिन के अंदर ही आराम हो गया था। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू जी, थैंक यू सर। आपको लग रहा है ना कि आयुर्वेद से हो सकता है बहुत सारा चीज सॉल्व? बिल्कुल सर, लग ही नहीं रहा, बल्कि आयुर्वेद से तो सर इंस्टेंटली रिजल्ट भी मिलता है। और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ पेशेंट जो ये बात कहते हैं, सोचते हैं कि आयुर्वेद से 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट मिलता है, तो इस चीज़ को मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए, तरक्की करते रहिए, आपका सब अच्छा हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ में है, सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू। एक ना पूर्वेश मकवाना सूरत से हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सूरत के। नमस्कार सर। जी, आप डायमंड नगरी से हैं, तो आप बताइए। सर एक आज ओपीडी में पेशेंट आया था, करीब को 1.5 या 2 साल से सर्वांग संधि सूल है, और पेशेंट एलोपैथी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास पेन किलर में कुछ ना कुछ खा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 3-4 महीने से कुछ नहीं खा रहा है। तो सुबह में मेरे पास आया ये कंप्लेन लेके कि मुझे ऑल जॉइंट पेन हो रहा है, तो मैंने उनको केवल थोड़े रिपोर्ट करने के लिए बताया था। तो उनका आरए तो मैंने कराया, नेगेटिव आ रहा है, और यूरिक एसिड भी उनका नॉर्मल आ रहा है, 6.2 आ रहा है, ईएसआर भी नॉर्मल आ रहा है, मगर रैंडम ब्लड शुगर था वो 350 आ रहा था। और मरीज को खुद को भी पता नहीं है कि उनको मधुमेह है, डायबिटीज है। तो आप डायबिटीज के लिए वो दीजिए ना गुड़मार, मैं हमेशा बताता हूँ, गुड़मार का चूर्ण, नीम की छाल, नीम के पत्ते, बेल का पत्ते, बेल की छाल, फिर करेले का बीज, जामुन का बीज। आप तो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप तो खुद ही निकाल सकते हैं। मैंने जो दिया, मैंने आपको बताने के लिए ही मैंने बात किया कि ये मैंने दिया है। तो अभी आए थे, उनको फर्स्ट टाइम ही पता चला कि मुझे डायबिटीज है। अभी तक तो कहीं डिटेक्ट ही नहीं हुआ था उनको। तो मैंने उनको वसंत सुकुमार रस दिया है, और शिलाजीत लोह दिया है, और एक प्रमेहर क्वाथ आता है, एक महाराष्ट्र की कंपनी है साई समर्थ, वो बनाती है, तो वो दिया है। और लघु डाइट पे उनको बोला है मैंने कि अभी हल्का आप डाइट लीजिए, और 5-6 दिन बाद वापस आप रिपोर्ट निकालिए, फिर उसके बाद जी। तो उसमें अभी और कुछ आगे वापस फॉलोअप में आए तो कुछ ऐड कर सकते हैं सर? यही सब दीजिए, आप फिर रिजल्ट बताइएगा, अगर नहीं रिजल्ट आए तब देखेंगे। आपने तो अच्छा दवाई बताया। ओके ओके सर, ओके सर, ओके ठीक है। हाँ सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर, बताइए। बोल रहा हूँ कि अगर ये पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को जिनको पता नहीं होता, वो तो फ्रीलांसिंग डाइट लेते रहते हैं,
जब उनको डाइट कंट्रोल बताया जाता है एज पर आयुर्वेद और व्हाटएवर जो भी उनको पता हो, बताने के बाद अगर निशा अम्लकी और अपने चंद्रप्रभा देते हैं तो पेशेंट का शुगर 15 से 21 दिन के अंदर में बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। और जो शुगर आएगा वो रेंज करेगा सर इन बिटवीन 150 के आसपास आपको फास्टिंग बीपी दोनों ही मिलेगा सर। और यूरिक एसिड वगैरह ये सब जो भी प्रॉब्लम हालांकि कंट्रोल के बैलेंस लेवल। जी अच्छा, एक मनोज अग्रवाल जी आप इधर ही रुके। पूर्वेश मकवाना जी, आपने कल परसों एक कॉन्सेप्ट बताया था आवरण का और क्षय का, वो एक बार बताइए। पेशेंट जो था वो उसकी एज 45 ईयर है और पेशेंट का वेट है 90 to 95 kg। वो स्थूल है। तो मुझे जो पहली नजर में दिखा वो कफावृत तो वातज प्रमेय के जितने भी सिम्टम है, क्योंकि पेशेंट खुद बोल रहा है कि मुझे थकान लग रही है और काम करने का कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और वेट भी उनका था। तो जो सिम्टम आ रहे थे वो कफावृत वात के आ रहे। तो मैंने जो ड्रग्स पसंद की तो थोड़े उष्णवीर्य वाले थे। और निशा अम्ल की सर ठीक है, मगर निशा अम्ल की मैं तब पसंद करता हूँ जब पित्तावृत वातज प्रमेय के सिम्टम्स मरीज हमें बताते हैं। हाँ, मगर आम्ल की चूर्ण जब वो जो आपने एक क्षय का कॉन्सेप्ट बताया था और आवरण का कॉन्सेप्ट बताया था वो बताइए। धातु क्षय से। हाँ वो वाला बताइए कॉन्सेप्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ जी, प्रमेय की पैथोलॉजी में ये जो है मरीज मेरे पास आया था, उनका जो शुरुआत में जो डिटेक्ट नहीं हुआ उसकी वजह यही है सर कि 1-1.5 साल से वो एलोपैथी जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे उनके पास ये जॉइंट पेन का इलाज कर ही रहे थे। मगर तब ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी शुगर चेक नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले ही सब रिपोर्ट करा लेते, मगर तब आरबीएस नहीं आ रहा, शुगर नहीं आ रहा था। तो शायद ये जो 1 साल या 1.5 साल जो ये प्रोसेस चली तब ये आवरण जन्य पैथोलॉजी डेवलप हो रही थी। तो अभी जब मरीज आया है तब आवरण जन्य पैथोलॉजी पूरी बन चुकी है। अब अभी जो कंडीशन शुरू होगी मरीज में वो धातु क्षय की शुरू होगी। देखिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था जो सही है, चरक संहिता में भी लिखा है कि जब आवरण जन्य प्रमेय की संप्राप्ति रहती है तब हम चिकित्सा करें तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो रिकवर होके पूरा ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब धातु क्षय की अवस्था आ जाती है तब ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, तब उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देके हमें मैनेज करना पड़ता है, ये इन्होंने बताया था। हाँ जी सर, राइट। और जो मुझे हर इंसान का हर बात याद रहता है। आपने कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था, मेरा दिमाग मेमोरी बहुत शार्प है, मैं आपके नाम से पहचान गया कि आपने बोला था। ठीक है, अच्छा है सर। और दूसरा है जैसे बर्निंग फीट वगैरह डायबिटीज के मरीज लगातार कंप्लेन करते हैं, तो मैं लगातार उसमें आम्ल की चूर्ण उनको मिल्क के साथ रात को उनको रब करने के लिए देता हूँ, तो उनसे काफी बर्निंग कम हो जाता है उनके। हाँ बहुत बढ़िया। इस पर सक्सेना सर कुछ बोलेंगे? ये जो आवरण और धातु क्षय का कॉन्सेप्ट है ये चरक संहिता का है, आपका क्या मत है? सर नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार सर। मैं बोलता हूँ, देखिए इस प्रमेय की संप्राप्ति कैसे बनती है। कुद्दे क्षयात वायु दोषावत पथे अथवा, और डायबिटिक प्रमेय में ये भी बोला गया है दारवी सुराहा त्रिफला सा मुस्ता प्रवेद प्रमेय ही। अब अगर दारवी सुराहा त्रिफला और मुस्ता का कॉम्बिनेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रमेय ही ठीक होते हैं। अब आवरण जो बोलते हैं ना, आवरण बहुत आसानी से बोल दिया जाता है। आवरण समझना, और जनक ने बोला भी है, आवरण समझना बहुत आसान नहीं है। पहले आप दोष देखो, दोष की किधर जा रहा है। कफज स्टार्टिंग जो आता है कफज पित्तज वातज की तरफ जो जाता है, सारे उन्होंने जो बताए वो सिम्टम निकलते हैं पेशेंट में। वो पेशेंट बोलता है सिम्टम, क्योंकि बोला भी गया है मधुमेह में कि आपका मूत्र के वर्ण और गंध से, और इसके अलावा और भी बोला गया है कि जो सिम्टम जो निकल के आते हैं ना, जैसे कि दहा, स्नेह सोएदो नहीं स्नेह सॉरी शीत प्रेतम गल तालु शोष, मतलब ठंडी चीजों की चाह, गल तालु शोष वो निकलता है। क्योंकि वो जो है बोला भी गया है, स्टार्टिंग में बोला गया है कि आस सुगम सुखम सुखम दधिनी ग्रामोदय अनुप मास रसा पयासी, जो नया अन्न है, रस है, इस सब की दृष्टि जो निकलती है वो क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कफज बढ़ा रहा है, वो कफ बढ़ा रहा है। बहुद्रव बहुमेद प्लस बहुश्लेष्म प्लस मास, तो ये विकृत ये पूरा जोड़ता चला जाता है। बहुद्रव बहुश्लेष्म बहुद्रव
अबद्ध मेद, जो बहुमद मेद मतलब मेद भी विकृत है, क्योंकि द्रव श्लेष्मा और मेद दोनों का एक समवायी संबंध होता है। तो श्लेष्मा मेद को विकृत करता है, श्लेष्मा मेद की वजह से मांस विकृत होता है। तो ये मिश्री भाव आगे चलता चला जाता है, और उसकी वजह से बोला गया शुक्र शोणित और फिर बसा मज्जा ओस लसिका पिंचिताम चाचूसिया, वो बसा मज्जा ओस लसिका ये सब दूषित होते चले जाते हैं। तो ये संप्राप्ति उठती चली जाती है, आगे तक बढ़ती चली जाती है। तो अभी और इसी के लिए एक बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है, जौ चाहे तिफला में भिगो के, चाहे इवन गौ जो उसको खिलाओ, उसका जो मुंह निकले उसको जौ छान के, जौ साहवा कोदो, ये इस तरह के अन्न बोले गए हैं। कौन से ग्रहण, कहाँ पे ग्रहण नहीं, ग्रहण है ना, क्योंकि यहाँ ग्रहण है तो हमें करना क्या है, इसमें लंघन करना है। लंघन कैसे करना है? लंघन के लिए बहुत बढ़िया सा श्लोक आया है चरक में, बोला क्या है कि चतुर्विध आपको वो करना है शोधन। कैसे? भवन विरेचन, निरूप और वो सब ठीक है, ये सब आप कहानी सुना रहे सब ठीक है। ये आवरण और धातुशय वाला जो आवरण, सर आवरण पकड़ना बहुत आसान नहीं होता। आवरण एकदम से नहीं पकड़ा जाता है। आवरण पकड़ने के लिए आपको पहले पेशेंट को रखना पड़ता है। हाँ, आवरण अगर तोड़ना ही है तो चंद्र प्रभा है, सबसे बढ़िया काम करता है। शिलाजित आदि है। अब अगर आपको चूंकि यहाँ पे 2-6 भी होता ही होता है, तो मधुमेह कुसुमाकर है, बसंत कुसुमाकर है, ये सब तो जोड़ा ही जाता है। एवं निशक्त का सिरप है, फल त्रिकादि काढ़ा शोधन करना है, फल त्रिकादि काढ़ा ये रखा ही जाता है। और इसके अलावा उसके खाने से जो है ग्रहण द्रव्य हटाए जाते हैं, लंघन द्रव्य पे रखा जाता है। तो वो तो सब ये प्रमेय की संपत्ति टूटती ली जाती है। इसके अलावा कषाय रस बोला गया, आसनादि गण बोला गया है, निगुरादि गण बोला गया है, और साल सरादि गण बोला गया है, ये दिया जाता है। इसको दिया जा सकता है। जैसे कि आपको जामुन, करेला, मेथी, हार श्रृंगार, ये सब दिया जाता है। हार श्रृंगार करें वो जो सब जगह पौधा आराम से निकल जाता है, वो दिया जाता है। उसमें तो उसकी पत्तियां, कत्थे का सेवन बोला गया है। कत्था हाथी इसीलिए ज्यादा खाता है, कैद के फल का बहुत शौकीन होता है, बोला ही गया है। ये तो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। बहुत बढ़िया बताए। एक रोहित कपिल जी ने पूछा है कि कैन वी यूज मात्राबस्ती इन डायबिटिक पेशेंट? डायबिटीज पेशेंट ये मधुमेह, वहां पे वायु की वजह से ही मधुमेह होता है। मात्राबस्ती तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और उमा रानी जी बोल रही है कि शहद प्रमेह ट्यूबरकुलोसिस में दिखता है। देखिए अब इसी में देखिए, यहीं पे आपको जो है कौन सी जो बस्ती आती है ना, गौमूत्र के साथ में इमली, गौमूत्र अर्क के साथ में मैं जो है 20 ml अभी बोला जाता है। कौन सी बस्ती आप लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे? बैतरण बस्ती। मैं केवल अर्क देता हूँ 20 ml अर्क गौमूत्र का, और 20 ml उसका इमली का पानी, गुड़ नहीं देता हूँ। 1 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा शोधन हो जाता है। 40 ml में बहुत तुरंत शोधन। मैं नहीं गुड़ का इस्तेमाल करता, मैं नहीं देता 100 ml गौमूत्र, केवल 20 ml गौमूत्र अर्क दिया, 20 ml इमली का पानी दिया, 40 मिनट के अंदर पूरा शोधन हो जाता है। नहीं जरूरत पड़ती मुझे मात्राबस्ती देने की। हाँ, लेकिन अगर आपका दोष प्रकोपित हो रहे हैं, वात विकृत हो रही है, वात तो पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वात अगर आप नाड़ी पकड़ो तो मालूम पड़ता है वात, या वात की दृष्टि मिलती है। तो आप अगर ऐसा होता है तो आप अभ्यंग शोध करता हूं मैं, लेकिन स्वेदन नहीं देता हूँ। अभ्यंग तो मैं करता हूँ, अभ्यंग तो मतलब पित्त जागृत तो करता ही हूँ मैं, क्योंकि वो अगर जब तक आप अभ्यंग नहीं करोगे तो आपका पित्त जागृत ही नहीं होगा। और पित्त जागृत करते ही अग्नि प्रदीप्त करने के लिए और बाकी शोधन करने के लिए उसके में बलथकादि का था, चंद्रप्रभा, शिलाजित आदि, ये आगे जोड़ता चले जाता हूँ। अगर ज्यादा क्षय मिलता है तो स्वर्ण जोड़ता हूँ, या स्वर्ण बसंत मालती, या बसंत कुसुमाकर, या मधुमेह कुसुमाकर। और अगर कुछ मिलता है तो मधुमेहारी, गुड़मार, ये सब अपना जोड़ते चले जाते हैं, उसकी डाइट भी कंट्रोल कर देते हैं। हाँ, इसमें यह भी बोला गया है जल, क्लेद, श्लेष्म, ये सब थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल करते चले जाइए, आगे की संपत्ति उठेगी नहीं। जी बहुत बढ़िया। एक जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए कैसे हैं? बढ़िया आपने सर। विरेचन लिया तो कुछ बताया नहीं कि कैसा लग रहा है आपको? एक चीज और बोलूंगा सर, एक चीज और बोलूंगा सर, लास्ट में फिर जा रहा हूँ। बोलिए। चतुष प्रकार संशुद्धि पिपासा मरुत तापो, ये चतुष प्रकार से संशोधन करना है, संशुद्धि करना है। उस तरीके से पिपासा मतलब जो प्यास का है उसको कंट्रोल करना है। मारुत तापो, साथ में पाचन उपवास, पाचन भी करना है। पाचन तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि हमको अग्नि प्रदीप्त करनी ही करनी है। उपवास व्यायाम क्षेत्र लंघनम,
अगर उपवास भी किया, व्यायाम भी किया, लेकिन बल देखना पड़ता है, बल के हिसाब से आगे चलना पड़ता है। राइट सर? सर इसमें एक ही पूछनी है कि सर बॉर्डर लाइन शुगर हो, उसमें हमें मेडिसिन यूज नहीं करनी तो क्या करेंगे यूज? उनको शोधन ही कराएंगे सिर्फ सिंपल, और डाइटरी कंट्रोल पर रखेंगे? बिल्कुल, आप शोधन आप कराइए ना। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुतापो, मारुतापो पाचन वापश्च व्यायामश्चेति लंघनम। पाचन कराइए, उपवास कराइए, लंघन कराइए, और डाइट पे कंट्रोल करिए। संतर जन आहार नहीं देना, अब जन आहार करना है, लंघन कराना है, लंघन पे फोकस करिए। कटुतिक्त कषाय बोला गया, मधुरम लवण नहीं बोला गया, इसीलिए बोला कटुतिक्त कषाय, पिपली, काली मिर्च, सुंठी, ये सब दो ना, क्योंकि वातज भी है, साथ में वात की वजह से है थोड़ा सा। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन है तो वो कफज की तरफ है, वो मधुमेह नहीं है, उसको ऐसा मानना ही नहीं है कि मधुमेह। उसमें आप स्टार्टिंग मानो कि सिम्टम कफज के आ रहे हैं तो कफज पे फोकस करो। कफज बहुद्रव श्लेष्मा, बहुद्रव प्लस बहुश्लेष्मा प्लस बहुमध्य, ये सब पे फोकस करो तो निकलता चला जाता है पेशेंट। अच्छा अरविंद सर, आपने एक चीज पढ़ाई थी हमें, धर्मांतरम घृतम सर। वो तो है ही ना, अपने ग्रंथों में है ही, शास्त्र योगा में भी है। तो उसको यूज कर सकते हैं ना फिर हम? 100% इससे मधुमेह की पीड़िकाएं सब ठीक हो जाती हैं। जी। पिंडिकाएं कब कैसे जाती हैं? जब मेद जो मांस पे जो है जाता है, जब बहुद्रव श्लेष्मा मेद और बहुद्रव श्लेष्मा और अबद्ध मेद जब मांस में जाता है तब पिंडिकाएं डायलेट होती है। उसी को चरक ने बोला टिप्पणी में, देखिए चरक की टिप्पणी में लिखा है, इसीलिए पिंडिकाएं आती हैं। शराबिका, कच्छिपिका, जालनी, बिलता, बिंदुदी, और ये सब पूरी निकलती है, और वो एक एक नूडल्स दिखाते हैं, पूरा दिखता है पहले। लेकिन उससे पहले प्रमेह की डायग्नोसिस होना जरूरी है। पिंडिकाएं कई चीजों से हो सकती है, जरूरी नहीं है प्रमेह की वजह से भी हो। रक्त दोष्टि बोला गया है, इसीलिए दोष के साथ में रक्त भी बोला गया है। बहुत बात पित्त कफ के साथ में रक्त को भी रखा गया। रक्त को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली चरक ने हैंडल किया है कि रक्त को भी सोचो, रक्त को भी देखो। पिंडिकाएं जरूरी नहीं है कि प्रमेह में ही हो, और प्रमेह की पिंडिकाएं मतलब आपकी अनकंट्रोल्ड है, आपका आप नहीं कर पाओ, या पेशेंट ने इग्नोरेंस में रखा है। 300-400 जो रैंडम शुगर निकलती है, लेकिन सिम्टम मिलते हैं। सिम्टम कैसे मिलेंगे? रूखता मिलती, जैसे जो भी बात के सिम्टम आएंगे, चाहे वो कम वेट कम होगा, यूरिनेशन ज्यादा होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा। इसीलिए शुरुश्रुत ने और चरक ने अलग अलग रखा है कि कहीं ने बोला क्रुद्ध क्षयाद दोषा आवृत पथे अथवा वात, कफ और वात पित्त कम होते हैं, उसमें पित्त आवरण कर लेता है, या कफ पित्त को की वजह से वात आवृत होती है। दोनों चीजें बोली हैं, दोनों बोली है। और सुश्रुत ने अलग ले गए। सुश्रुत ने बोला कि ये उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग भी जन्म से भी हो सकती है। बोला था कि जैसे बोला गया कि इंसान स्टार्टिंग से कई लोगों को निकल के आती है। इस सुश्रुत ने एक तरफ फोकस किया, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। अभी मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए, उनको कुछ बोलना है वो, फिर नहीं तो फिर संभाषण का टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आप पूछ रहे थे विरेचन का ना, मैंने विरेचन लिया था। सर विरेचन लिया था तो अभी तो ठीक है, बढ़िया है। जो आम शरीर में था वो तो काफी कम हो गया, ठीक ना। अभी तो दवाइयाँ चल रही हैं और अच्छा फील कर रहा हूँ। और सर वो आपकी मैडम, हाँ उसका चल रहा है सर, मेडिसिन चल रही है, ठीक ना। अब उसको विरेचन देना है, तो आम का थोड़ा सा पचन कर रहा हूँ, तो फिर इसके बाद उसको घृतपान कराता हूँ, स्नेहपान, तो उसको विरेचन देना है। तो अभी फॉलो कर रही हैं आपका बात? हाँ कर रही है सर। तेल ओल एकदम बंद कर दिया, ठीक ना। मिर्चा उर्चा तो बंद ही था। लड़ाई नहीं करती ना? नहीं, लड़ाई तो जीवन भर चलता रहेगा थोड़ा बहुत। नहीं, ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं एक्सेप्ट करती हैं, अब तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करती हैं। वो तो शुरू से करती हैं सर, लेकिन थोड़ा सा वही है ना, घर की वाली बात हो जाती है ना। तो आप उनको बोले कि आप आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक बन चुके हैं।
तो अब तो बात मानना ही पड़ेगा। नहीं सर, वो मेरी क्या कहते हैं, वो मेरी चिकित्सा को देखती भी रहती हैं और मुझे मतलब कहते हैं ना तीसरी आंख की तरह वो देखती रहती हैं कहाँ गलत कर रहे हो। वो काफी सहयोग करती हैं, ऐसा नहीं है सर। और श्रेष्ठ तभी बनेंगे, आप लोग के सहयोग से श्रेष्ठ बनेंगे सर। सर जानते हैं सर कितना बड़ा बदलाव हुआ सर अपनी लाइफ में। पहले तो सर केस ठीक होते थे और हम सोचते ही नहीं थे कैसे हो गया, ठीक हो गया, क्या हो गया। लेकिन अब क्या हुआ सर कि आयुष दर्पण जब से लॉकडाउन में आया 1 साल से, हम लोग नवीन सर ने, निगम सर ने और आपने सर, आपको तो मैंने बहुत पहले से देखा था सर, तो आप मिला था, लेकिन वही कहते हैं कि संबंध नहीं। तो अब चिकित्सा में क्या है सर ना कि शोधन जहां हमने यूज किया, शोधन और शास्त्रीय हमने काम करना शुरू किया सर, तो ये पता लग गया कि हम पेशेंट को बोल सकते हैं कितने दिन में तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ठीक हो जाओगे। मतलब हम पेशेंट को मतलब जो पेशेंट पहले हमारे ऊपर चढ़ता था कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो अब नहीं होता। कहीं ना कहीं हेतु उसका गड़बड़ होता है तभी उसको रिजल्ट नहीं आता। अगर पेशेंट ने हेतु पालन किया और हमने जो किया वो फॉलो किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है सर। जैसे सर अभी तो आप आंसर दे सकते हैं किसी के सामने भी। एक MBBS MD डॉक्टर भी आ गया, एम्स का डायरेक्टर भी आ गया और वो पूछेगा कि आपने ये क्यों दिया, तो आप बता सकते हैं कि इतना ऐसा है। आंसर देने आना चाहिए हमको। और जो आप कहते हैं सर ना कि जो हमें पारितोषिक सही लेना चाहिए, जहाँ पे जो अच्छा है उससे अच्छा, जो वो चीजें भी हम कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे पेशेंट अच्छा है तो उससे हम अच्छा ले सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट देना है। तो ये भी एक बैलेंस आता है सर अपनी क्लिनिक में। अच्छा दूसरी चीज सर, मैंने अभी किडनी वाले पेशेंट की बात की थी तो आपने बताया था ना कि पांडु कफज की चिकित्सा करिए। तो सर मैंने उसको तो 3-4 दिन मैंने मतराबस्ती दिया था, क्षीरबला और उसका क्या कहते हैं सरचर तेल का, तो उससे उसका काफी गैस का पास होना और ना मल भी काला काला निकलना। तो उसको मैंने वैष्णव बस्ती 4 दिन से 5 दिन दिया सर। उसका पेट सर ना पूरा एकदम फूला हुआ था, जैसे डमरू की एकदम ढोलक की तरह एकदम, ठीक ना। अभी 4-5 दिन जो बैथरण बस्ती दिया सर, उससे इतना बेटर हुआ कि जो वायु ना मैं बस्ती के साथ ही एकदम निकलने लगा। और इतना 4 से 5वां दिन है सर बैथरण बस्ती का, और पेट एकदम हल्का हो गया। मतलब मैं उसके जीभ में जो आम था सर ना, वो पूरा आम खत्म। देखिए रमन गर्ग जी, उस दिन हमने बात किया था, रमन गर्ग जी सुन पा रहे हैं क्या? देखिए बैतरण बस्ती से क्या रिजल्ट आया। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। देखिए इनका कितना अच्छा केस। जी सर बैतरण बस्ती बढ़िया काम करती है सर। अभी कल सुबह मॉर्निंग में ही दिया मैंने बैतरण बस्ती। कितना मात्रा में? वही मैं तो मात्रा पूरी ठोक के रखता हूँ सर। 500 सर इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा सर। शुरू में जब मैंने उस पेशेंट को बैतरण बस्ती दिया सर, उस जो पहले ना, तो पहले मैं 3-3.5 400 दे देता था सर, बन जाता था। तो लेकिन मैंने देखा सर जो मात्रा बस्ती की मतलब बैतरण बस्ती ना 200 ml 250 ml से ज्यादा मतलब यूजफुल नहीं है सर। नहीं इनके पेशेंट को कॉस्ट बहुत ज्यादा क्रूर था। हाँ तब दे सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि 250 ml में भी बहुत सफिशिएंट है सर। हम लोग तो 200 ml देते हैं। हाँ 200 ml सफिशिएंट है सर। मैंने फर्स्ट टाइम में जो एक्सपीरियंस रहा ना जी, मेरा फर्स्ट टाइम बिल्कुल पहली बार दिया था मैंने वो 200 ml, तो वो पूरे का पूरा ही वापस ही नहीं आया। वो बस्ती प्रत्यागमन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया। तो नेक्स्ट डे उनको मैंने 450 ml दिया, फिर डबल कर दिया। हाँ उस केस में दे सकते हैं सर, क्योंकि कई पेशेंट 4 दिन चली थी पहले पेशेंट की, तो वो ठीक रहे, उसके बाद बढ़िया रहा साहब उनका। तो अभी जैसे सर किसी को वो देते हैं ना विरेचक, कोई द्रव्य देते हैं, उसको होता ही नहीं, 1 या 2 मोशन होते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जो हुआ ना पेशेंट को, वो 2 मोशन ही हुए बस। तो अभी उसमें थोड़ा सा मैंने एक और चेंज कर दिया सर। बैतरण बस्ती करने के बाद 2 दिन और तीसरे दिन एक मात्रा बस्ती 50 ml की दे दी क्षीरबला की। उसके बाद बढ़िया बताया आप लोग। उसके बाद फिर 2 दिन बैतरण बस्ती रखूंगा, ऐसे प्लान किया इस बार मैंने। डॉक्टर विभा शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं कि समाशा बंद करें? सर हाँ जी। एक मैं बताऊंगा सर, अभी जो अपना सियाटिका का पेशेंट था, जो उस दिन मैंने डिस्कस किया था सर, कि जिसको मैंने वो अपना विष तिंदुक बटी 2 दे दिया था, तो उसको इमीडिएटली नाक से ब्लड आ गया था। नहीं बताया था? तो 3 दिन में सर उसका सियाटिका मतलब 3 से सिटिंग में सियाटिका उसका मतलब जो मेरे पास पेशेंट मतलब लेट भी नहीं पाती थी किसी भी पोजीशन से, मतलब वो लेटना मुश्किल था। 3 दिन मैंने उसको कटिवस्ती दी थी सर, वत्रपिंड स्वेद किया था, और उसको अपना क्षीरबला और क्या कहते हैं सरचर तेल का,
मात्रा बस्ती, ठीक ना सर। और अपनी दवाइयाँ चलाई थी, दवाइयों में वही आपको बताया था सर कि मैंने क्या चलाया था, मैंने उसको चला था सर कि अपना एकांगवीर रस चला था 1-1 टेबलेट सर, और योगराज चला था, और निर्गुंडी स्वरस चला था सर, और बला, अश्वगंधा और आसना का एक कॉम्बिनेशन चला था सर, और चंद्रप्रभावती 2-2 चला था सर। और आज उसका मतलब सियाटिका के साथ साथ उसको संधिवात भी था सर, जानू। तो 3 दिन मैंने उसका कटी बस्ती किया था, फिर अभी जानू बस्ती चल रहा है उसका, और जानू बस्ती भी आज ये 6वां 7वां सिटिंग थी सर, और 60 से 70% जो दर्द था, स्वेलिंग था, पेशेंट का जो घुटना मुड़ नहीं रहा था, आज के दिन में पेशेंट ओके है। मतलब ये समझिए कि 2-3 दिन और वो करवाने को तैयार है, फिर इसके बाद, क्योंकि लोगों को महंगा लगने लगता है सर। कोई बात नहीं, तो कुचला का प्रयोग करो, हॉस्पिटल में कुचला तो का। कितना खर्चा करते हैं, हाँ वहां सर, महंगा नहीं लगता है। कुचला दे रहा हूँ, कुचला किसी योग में मेरे उसमें है, मैं देख कुचला दे रहा हूँ सर। है। हाँ हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये डॉक्टर उमा रानी जी बोल रहे हैं कि लंग फाइब्रोसिस में पोस्ट रेडियोथेरेपी कैन वी गिव वासाकंठकारी घृत, तो दे सकते हैं ना उमा रानी जी, आप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर विभा शर्मा जी आप कुछ बोलेंगे कि कल बोलेंगी? क्योंकि नहीं सर, मेरा एक प्रश्न है सर, छोटा सा, डॉक्टर मनोज से। उन्होंने आइसोटोन प्लस बताया था उस दिन, और साथ में दृष्टि आई ड्रॉप्स बताई थी कैटरेक्ट के लिए, अर्ली कैटरेक्ट के लिए। तो मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि वो दिन में कितनी बार यूज करनी है ड्रॉप्स? सर है क्या मनोज अग्रवाल जी? शायद चले गए। उन्होंने 2 बार बताया था, दिन में 2 बार 1 ड्रॉप डाले, फिर 5 मिनट रुके और फिर वापस 1 ड्रॉप डाले। 3-4 बार डाल सकते हैं मैम, उसमें फायदा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहता है आइसोटोन प्लस ड्रॉप से। 3 बार बताया था। उन्होंने बोला था कि आइसोटोन प्लस जो है वो थोड़ा बर्निंग करती है, आंख में लगती है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं, तो मैंने हमको लेखन ही चाहिए में आपको लेखन चाहिए, इसीलिए बर्निंग थोड़ा रहता है ना, लेखन चाहिए ना जी। दृष्टि आई ड्रॉप को बर्निंग कर रहा है, करता है बोल रहे हाँ, दृष्टि बर्निंग करता है, आइसोटोन बर्निंग नहीं कर रहा है। नहीं ओके, यस सर। तो अभी ये दिन में 2 बार करना है, मतलब 1 बार आइसोटोन प्लस डालना है और उसके 5 मिनट के बाद दृष्टि डालना है। नहीं सर, नहीं मैडम, ये 2-3 घंटे के बाद दृष्टि को डालने के लिए बताए थे। ओके, आइसोटोन का फर्स्ट ड्रॉप डालने का 5 मिनट के बाद सेकंड ड्रॉप डालने के लिए। सर कोई कैटरेक्ट का पेशेंट है, दृष्टि डाल सकते हैं? अरे सॉरी सर, जो लेंस लगा हो उस पेशेंट को डाल सकते हैं? ये तो कैटरेक्ट, जो अर्ली कैटरेक्ट के लिए बताए थे सर। मतलब मेरा पूछने का मतलब सर्जरी नहीं हुआ था। नहीं, जिनका सर्जरी हुई है उनको ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। नहीं सर, जो दृष्टि जो तीक्ष्ण थी वो वाले हाँ, वो डाल सकते हैं। क्या है सर, ऑनियन का एक्सट्रैक्ट है ना? हाँ जी, दृष्टि ड्रॉप्स में ऑनियन का एक्सट्रैक्ट है, बस उतना। बिल्कुल, जी, पलांडू रस है, बिल्कुल। श्वेत पलांडू। यस सर। अच्छा, तो अभी फिर ये फाइनल है कि 2 बार आइसोटोन डालना है और 2 बार दृष्टि डालना है। आइसोटोन 3 बार डालने के लिए कहा था सर। दृष्टि ज्यादा देर डालेंगे तो शुष्कता करेगा। सर एक दोनों बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि दृष्टि अगर ज्यादा दिन डालते हैं तो वो शुष्कता करता है, थोड़ी ड्राइनेस कर देता है, क्योंकि उससे डिस्चार्ज ज्यादा होता है, इरिटेटिंग है ना। हाँ जी, तो आइसोटोन वो है सूदिंग। हाँ, तो दिन में इसलिए 3 बार क्या डालना है? आइसोटोन डाल सकते हैं, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, 3 बार डाल सकते हैं। जिनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उनके भी ड्रॉप्स डाल सकते हैं, कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। मैं तो अपने लिए यूज कर रही हूँ सर, मेरे को अभी अर्ली कैटरेक्ट ऐसा लगता है कि है, तो मुझे लगा मैं पहले ही शुरू। हाँ, अर्ली कैटरेक्ट तो सिंपल हनी भी डालेंगे तो वो भी अच्छा है। मैडम वो हरी तक्की का भी ट्राई कीजिए आप, ये स्टडी भी, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। मैडम और एक अनुभूत योग है, अपामार्ग लीव्स लेके थोड़ा क्लीन करके क्रश करके 2-3 ड्रॉप्स आई में डाले तो 3-4 दिन डाले तो विजन अच्छा रहता है एलडी कैटरेक्ट में। एक्चुअली आइसोटाइन ड्रॉप्स मार्ग क्षार से ही बनाया हुआ है ना। हाँ, इसीलिए डायरेक्ट तो ड्रॉप्स डाले तो बहुत अच्छा रहता है मैम। उसमें प्लाश भी है आइसोटोन में। वही फ्रेश लीव्स का अपर मार्क, फ्रेश लीव्स। हाँ यस सर, लीव्स एक्सट्रैक्ट। तो खाली वही डालना है या उसको हनी में मिक्स करके डालना है? कुछ नहीं, वही डालना, 2 ड्रॉप्स बस।
सर एक पेशेंट को आइसोटोन डाला था तो आंखें उसकी काफी लाल हो गई थी, काफी रेडनेस हो गया था। तीक्ष्ण होगा ना सर वो, तीक्ष्ण होगा तो उसको घी मिक्स कर ला सकते हैं, टिफला घी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशेंट का पित्त बहुत बड़ा हो। हाँ वही है ना। हाँ तो घी उसको पित्त शामक करेगा फिर। अच्छा, घी के साथ मिला के डालें। हाँ उसको बेटर रहेगा। सर वो हरितकी का क्या एक्सपेरिमेंट करने को बोले थे? हरितकी मैडम ये मनोज सर ने ही बताया था। एक क्या था? हरितकी को आप एक ग्लास बॉटल में डिस्टिल्ड वाटर या बिस्लेरी पानी में डुबा के रखना है 3 डेज तक, और 3 डेज के बाद उसी ड्रॉप को डालना है आई ड्रॉप के हिसाब से। ओके ठीक है। मैंने वो हरितकी डाल के रखी थी तो दूसरे दिन ही फंगस लग गई थी उसको। नहीं हरितकी कौन सी? बाल हरितकी की फ्रूट पूरा वाला? फ्रूट, ये जो ड्राइड फ्रूट, जो ड्राइड फ्रूट मिलता है मार्केट में वही। जी हाँ वो उसको फंगस लग गई थी, मैंने नहीं डाला। नहीं आपने पाउडर डाला था इसलिए फंगस लग गया। नहीं सर, हरितकी पूरी की पूरी, मेरे पास अभी भी बोतल पड़ी है। मैं मेरे इधर तो कभी नहीं लगता फंगस। हाँ जी, आपका हरितकी डुप्लीकेट होगा। सर अपने कॉलेज की फार्मेसी से लिया था। फिर कभी फंगस तो नहीं लगता 3 दिन में। सर वॉश करके डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे, ऐसा कर सकते हैं। फल में मॉइस्चर तो होगा सर, फंगस तो करेगा मेरे ख्याल से, अगर पक पूरा नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी दोबारा फिर करूंगा मैं, फिर देखता हूँ। नहीं सर पर ऐसा भी होता है सर, कई बार हमें फंगस नजर भी नहीं आता और होता है तो ये तो नहीं ऊपर ग्रोथ है, फंगस की ग्रोथ है ऊपर। सर ये काम तो करेगा ही करेगा ना। त्रिफला, जब हम त्रिफला का धावन करते हैं आंखों में, तो फायदा करता ही करता है, हरितकी तो काम करेगा। लेकिन वो फंगस नहीं लगता, आपका डुप्लीकेट होगा सर। कहीं से नमी हो। सर पानी भी डिस्टिल्ड वाटर और से लाया होगा, ट्राई करें सर। नहीं डिस्टिल्ड वाटर में ही डाला था मैंने, मैं रादर 3 बॉटल्स में एक वो पेड़ ही डुप्लीकेट होगा। हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो जी अभी जो बोल रहे थे ना फंगस लग रहा है सर, वो ऊपर तैर रही होगी। अच्छा जो हरड़ डाली होगी ना उसमें, तो वो ऊपर तैर रही होगी, वो हरड़ ही सही नहीं है। हरड़ वो इस्तेमाल करनी है जो पानी में डूब जाए। तो पानी में डूबी हुई हरड़ ही मैंने डाली थी। नहीं सर, डूबी हुई लग ही नहीं सकता फंगस, जब पानी पानी के अंदर रहेगा तो फंगस कैसे लेगा पानी पे? सर पानी के ऊपर फंगस की ग्रोथ आ गई थी, डिस्टिल्ड वाटर डाला था। फिर वो आपका पानी खराब था, आप समझ आ गया। आपने पानी दूषित पानी लिया था। सर एम्प्यूल्स से डाला था। मुझे तो लग रहा है कि आप पाकिस्तान वाला पानी लेके आए होंगे, नदी वाला। और सर एक बात और करनी थी सर, दिल्ली से पानी था केजरीवाल फ्री में। नहीं अब मैं दोबारा बनाऊंगा, फिर देखता हूँ। सर अभी डिस्कस हो रहा था ना जो पहले थोड़ी देर की, स्वर्ण भस्म नहीं मिल रही तो स्वर्ण माक्षी की यूज कर लें। हाँ नीलम जी बोली थी यूएसए की डॉक्टर। स्वर्ण माक्षी तो उसका प्रतिनिधि नहीं है, उसमें कुछ भी स्वर्ण का अंश नहीं रहता। बहुत वैद्य लोग वैसे इसको इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं वो सब बहुत डिफरेंस है, स्वर्ण भस्म और माक्षी में बहुत गलत है। स्वर्ण माक्षी ऑल टुगेदर डिफरेंट मेटल है। बिल्कुल, उसमें स्वर्ण का कुछ भी बिल्कुल भी अंश नहीं है। नहीं कोई अंश नहीं है उसका, सिर्फ हो सकता है उसमें कलर आता है स्वर्ण का, मनोज जी बोले थे, माक्षी कहते हैं। मनोज मैंने सुना था ये बात। मैम ने जो बताया ना सलाका का छौंकन, वो सही है सर। वैद्य लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे बोल के, लेकिन वो इस्तेमाल गलत है, वो ऐसे इस्तेमाल होता नहीं है। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछूं जी? ये समाशा कब तक चलेगा? सर 1 मिनट एक क्वेश्चन पूछना है। आप पूछ लीजिए, क्योंकि ना मुझे भूख लगी है, नींद भी आ रही है। सर जो सर हम त्रिफला चूर्ण बनाते हैं वो विद सीड बनाएंगे, विदाउट सीड बनाएंगे? कोई बता दीजिए, रमन जी आप बता दीजिए इनका क्वेश्चन। विदाउट सीड सर, विदाउट सीड। जो मार्केट में अवेलेबल होता है, मैंने बहुत छिलका इस्तेमाल होता है, आंवले का भी और हरड़ का भी और बबीतक का भी केवल छिलका इस्तेमाल होता है। हाँ तो ये मार्केट वाले प्रोडक्ट काम नहीं करते क्योंकि वो विद सीड करते हैं। वो बिल्कुल रेसिपी देते हैं साथ ही में, इसीलिए मार्केट वाला काम नहीं करता सर। हाँ वो तो काम नहीं करता है, इस्तेमाल होता है इनका तीनों का ही। और एक अलग तरह का कड़वापन आता है सर। जी वो आएगा ही, छिलके में आएगा, अगर साथ में उसका गुठली पीस दिया फिर नहीं आएगा।
नहीं तो उसका काम कुछ और भी हो जाएगा स्टार्ट ना, फिर वो दुखता भी करेगा ज्यादा। कब्जियत कर देता है सर कई बार। हाँ 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 हाँ। तो मात्रा 1 2 3 के अनुपान में वो पेशेंट के हिसाब से अलग अलग कर लो ना फिर। सर जो त्रिफला के साथ जो सपोज तिमिर हर लोहा या सप्तामृत लोहा बनाएंगे तो त्रिफला को एक पार्ट लेंगे या 3 पार्ट होगा? बड़ा कंसेप्ट है ये, इतनी शॉर्ट में होने वाला नहीं है। सुनिए ना, अभी सेशन बंद करते हैं, कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। कल हम बात करेंगे तो और चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा कल। तो अभी सब लोग सो जाइए। प्रणाम, गुड नाइट सभी लोगों को, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।